Hello, hi, very good morning, all of you. Very good morning, happy morning. My voice is clear. मेरी आवाज आप लोग तक आ रही है प्रॉपर तरीके से? Please check your mic. Very good morning, very good morning, very good morning, very good morning, all of you. Very good morning. Very good morning. Thank you so much. Thank you so much. Yes, I am audible. Thank you so much. Thank you so much. Okay. Thank you so much. Thank you so much. My voice is clear. Thank you so much. First, type your name and city. Please type your name and city. So I came to know कि आप लोग कहाँ से हैं. प्लीज आपका नाम और सिटी टाइप कर दीजिए. थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपने लिए समय निकाला. वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, सबसे बड़ा मार्केट के लिए आपने सीखने के लिए टाइम निकाला है. तो प्लीज टाइप योर नेम एंड सिटी. आई लव टू नो यू. लाल सिंह जी इंदौर से हैं. तौफिक जालना से हैं. तौफिक तो मेरे स्टूडेंट्स ही हैं. शाहजी राजस्थान से हैं. आदित्य जी सिवनी मालवा से हैं. अच्छा, कटारे साहब के बेटे हैं शायद आप. ओके. शामली साहब चोहा. आशीष साहब दिल्ली से हैं. सुशील साहब हनुमानगढ़ से हैं. फैज फ्रॉम लखनऊ. रौनक साहब गुजरात से हैं. रियाद सऊदी अरब से हैं. सऊदी अरब से भी हैं. चलिए, थैंक यू सो मच. ऋषभ कौले नागपुर. ओके. सादिक जी बेलगाम. विकास साहब मिर्जापुर से हैं. बीकानेर से राजस्थान से हैं. मोहम्मद इलियास कर्नाटक से हैं. मुजफ्फर फ्रॉम भुवनेश्वर. वेरी गुड, वेरी गुड. थैंक यू सो मच. शिव शंभू फ्रॉम जम्मू एंड ओके. थैंक यू सो मच. V6 साहिल. V6 अपना नाम प्लीज टाइप कर दीजिए. V6 लिखा है ना, बोला. आई एम दिल्ली. ओके. अमर साहब मुजफ्फरपुर से. ओके. श्याम साहब आसनसोल वेस्ट बंगाल से. ओके. शैलेंद्र साहब नागपुर से. ओके. थैंक यू सो मच. अमित पटेल. अमित यूके लंदन. ओके. अमित साहब लंदन से हैं. एंड मिस्टर गनवीर फ्रॉम रायपुर. आई एम फ्रॉम दिल्ली. शाहिल साहब दिल्ली. ओके. मुदस्सिर वेस्ट बंगाल. वेरी गुड, वेरी गुड. सुनील शर्मा साहब राजस्थान से. मुकेश साहब राजस्थान से हैं. संजय देसाई साहब गुजरात से हैं. वैभव महाराष्ट्र. शिव फ्रॉम तेलंगाना. राजेश साहू फ्रॉम सिंगोली. ओप्पो F9 Pro. प्लीज टाइप योर नेम. अदिंदया भट्टाचार्य लिखा है आपने, सॉरी. अदिंदया भट्टाचार्य जी कोलकाता से. वैभव, आई एम वैभव. ओके. फुरकान खान बरेली. ओके, वेरी गुड. यश फ्रॉम पठानकोट. ओके. जुबेर साहब. ओके. साहिल साहब. अच्छा, वो अपना V6 जुबेर साहब. ओके. फ्रॉम दिल्ली. ओके. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. शादाब फ्रॉम शामली दिल्ली. अयूब खान साहब राजस्थान. पालवा हरियाणा. विनय साहब राजस्थान से. सुनील साहब HP हरियाणा नगर HP. ओके. आसिफ साहब विजयपुर से. ओके. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो आपने ये जो वेबिनार के लिए टाइम निकाला है, इट इज आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम. क्योंकि आज सबसे ज्यादा हमारे पास कोई चीज की कमी है तो टाइम की. तो अगर आपने टाइम निकाला है 1.5 आवर का टाइम, तो इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करिए. एंड आई प्रॉमिस टू यू, ये 1.5 घंटा आपको इतना वैल्यू दूंगा. जो लोग नए हैं, स्पेशली जो लोग न्यू है, वो आज फॉरेक्स इंडस्ट्री को जान जाएंगे क्या होता है. और जो लोग पुराने हैं, ओल्ड, मैं भी पूछूंगा आप लोगों से थोड़ी देर के बाद. तो जो पुराने हैं, कैसे क्या करना है इसमें, ट्रेडिंग कैसे की जाती है, उस पर भी आपके लिए भी, आपको भी हेल्प मिलेगी. राइट. ओके. तो सबसे पहले तो आप प्रॉपर तरीके से बैठ जाइए. अपना माइक, अपना सिस्टम, अपना कंप्यूटर, अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल प्रॉपर तरीके से सेटअप कर लीजिए एक तरह. और अपनी फैमिली में, घर पे आप, ऑफकोर्स संडे आप घर पे होंगे, अपनी फैमिली को इन्फॉर्म कर दीजिए कि 1.5 आवर आपको डिस्टर्ब न करे, पानी की बोतल लेके. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पेपर और पेन लेके बैठ जाइए. तो जो भी चीज बताऊंगा, और आप इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं, तो आपको कुछ पॉइंट को नोट डाउन करने की सख्त जरूरत पड़ेगी, और जो आपके फ्यूचर में काम में आएंगे. जो हम सीखते हैं उसके नोट बनाना हमको बहुत जरूरी होता है. जो लिखते हैं वो हमको याद रहता है. और ऐसे तो फिर काफी सारे वेबिनार आएंगे और जाएंगे जिंदगी में. तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो टाइम है, आप अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें. ओके. और ये वेबिनार जो रहेगा, ये हिंदी में रहेगा. इंग्लिश के लिए मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं आप लोग. दिस वेबिनार इन टोटली इन हिंदी, बिकॉज माई ऑडियंस इज टोटली हिंदी. तो ओके. तो बढ़ते हम लोग अपने वेबिनार की तरफ. थैंक यू सो मच. आपने टाइम निकाला. बस पेपर पेन लेके बढ़ जाइए और प्रॉपर तरीके से आप नोट डाउन करते जाइए.
ओके, आपकी बेटी अंजुम शाह भी ज्वाइन किया है। ओके शाह, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हेडलाइन आज की, आज इस वेबिनार में आप लोग क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्या क्या चीजें डिस्कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आप जानेंगे कि फॉरेक्स मार्केट होता क्या है, इसके बारे में कंप्लीट आप जानने वाले हैं। इसमें कैसे आप अपना फ्यूचर बना सकते हैं, ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें टेक्निकल एनालिसिस जो वर्ड है टीए जिसको बोलते हैं, व्हाट इज टीए, इसके बारे में। व्हाट इज फंडामेंटल एनालिसिस जिसको शॉर्ट में एफए बोलते हैं। फॉरेक्स की टर्मोलॉजी क्या होती है, कौन सी लैंग्वेज इसमें चलती है, पिप्स किसको बोलते हैं, स्प्रेड क्या होता है, लेवरेज क्या होता है, लॉट साइज क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। फॉरेक्स मार्केट की टाइमिंग क्या होता है, इसके सेशन कब कब स्टार्ट होते हैं, बेस्ट टाइम, ट्रेडिंग का बेस्ट टाइम क्या होता है, इसमें रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो क्या होता है ये हम देखेंगे। ट्रेडिंग का बेस्ट टाइम क्या होता है, मेरे टेस्टिमोनियल आपको बताऊंगा। आपके क्वेश्चन आंसर लास्ट में लूंगा मैं, और लास्ट में जो जिनको पढ़ने की आदत है मैं उनको हमेशा की तरह फ्री गिफ्ट देता हूँ। तो मेरे पास बुक्स का काफी सारे बुक्स मैं पढ़ता हूँ, तो उसकी सॉफ्ट कॉपी मैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ जो इंटरेस्टेड, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मैं पेड वर्जन लेता हूँ इंटरनेशनल लेवल से। तो ये सब चीजें आप एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ज्वाइन करने, आपने ज्वाइन किया है तो सबसे पहले एक बार आप टाइप कर दीजिए, जो लोग न्यू है वो एन टाइप कर दिए, और जो लोग एक्सपीरियंस है वो अपना 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस टाइप कर सकते हैं। और अपने आप को एक्टिव रखिए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप टाइप हमेशा टाइप कर दिया, बट अपने आप को इन्वॉल्व और एक्टिव रखिए। अगर आप लोग एक्टिव रहेंगे तो आप ये वेबिनार पूरा अच्छे से ग्रेस करवाएंगे। काफी सारे लोग न्यू है, न्यू 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 न्यू, जो एक्सपीरियंस 1 ईयर एक्सपीरियंस है, न्यू न्यू, प्लीज सब लोग टाइप करिए। तो आई केम टू नो, एंड उस तरीके से वेबिनार को मैं आगे लेके जाऊंगा। 1 ईयर एक्सपीरियंस, न्यू न्यू, 3 ईयर एक्सपीरियंस। आपको ये तो शायद आप शिवता आप ज्वाइन कर चुके थे पिछले बार भी वेबिनार 3 साल का। ओके, न्यू 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 न्यू, 1 ईयर एक्सपीरियंस, न्यू 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 न्यू, जुबैर साहब न्यू है, ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। यस, न्यू न्यू, फुरकान 4 मंथ से, ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्लीज सब लोग, ऑल ऑफ यू सब लोग टाइप करिए। 84 लोग हैं अभी, और कुछ ही लोगों ने टाइप किया। आप एक्टिव करेंगे, देखिए या तो एक चीज है, या आप सीखने आए हैं तो अपने आप को एक्टिव रखिए, और अदरवाइज आप ये नॉर्मल वेबिनार की तरह लेंगे तो आपको इससे कोई हेल्प नहीं। आप जिस जो सोच के आएंगे वो यहाँ से आपको मिलेगा। और आई एम वेरी मच श्योर, आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि मेरे वेबिनार में आया और कोई मायूस होकर गया है। मैंने इसको जरूरत से ज्यादा नॉलेज दिया है, और ये मेरी आदत है, ये मेरा नेचर है। न्यू न्यू न्यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैक्सिमम लोग ज्वाइन कर चुके हैं। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं जो हमेशा जिस चीज पे बात करता हूँ, क्योंकि आप फॉरेक्स इंडस्ट्री में आ चुके हैं, बिफोर माय इंट्रोडक्शन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि आप जैसी फॉरेक्स इंडस्ट्री में कदम रखें, आपका डेटा जो है सर्कुलेट हो चुका है, और आपको तरह तरह के ग्रीडी मैसेज में दिखाऊंगा, आपको मैसेज भी दिखाऊंगा, ग्रीडी मैसेज आपको आना चालू हो गए, काफी सारी स्कीम भी आना चालू हो गई, और स्कैमर से भरे हुए। हो सकता है इस वेबिनार में भी कोई स्कैमर हो, 1-2 लोग रजिस्टर करते हैं, समझ में नहीं आता इसमें भी हो। अब मैं बताता हूँ इनसे सावधान कैसे रहना है। कितने जो भी आपको सबसे पहले एक 92 नंबर से मैसेज आएगा, स्टार्टिंग का नंबर 92 होगा, या 234 होगा, या 44 होगा, इन नंबर से आप लोग सावधान रहेंगे। मैक्सिमम इंटरनेशनल नंबर से आप सावधान रहेंगे, क्योंकि ये तरह तरह के आपको ग्रीडी मैसेज भेजेंगे, फंसाने की कोशिश करेंगे। बहुत छोटे अमाउंट से लोग फंसाने की कोशिश करते हैं, और बहुत बड़े अमाउंट तक आपको लेके जाते हैं। लोगों की घरदार बिकवा दिया है इन लोगों ने, लोगों को बड़े बड़े कर्जे में लेकर आ गए स्कैमर लोग। तो सबसे पहले जितने भी ग्रीडी मैसेज आते हैं कि आपको स्टेटमेंट भेजेंगे, आपको कल एक साहब ने मुझसे, राजस्थान के एक साहब ने स्टेटमेंट शेयर किया था, उसने फेक स्टेटमेंट को एडिट करके बनाया हुआ था। और क्योंकि आप लोग नए लोग, आपको समझ में नहीं आता कितने लॉट साइज पे कितना मार्केट अप एंड डाउन करेगा तो कितना परसेंटेज प्रॉफिट करेगा। तो कल साहब ने शेयर किया था, बस थोड़ा सा नॉलेज था उनको, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए। वो बंदे ने इतना ज्यादा प्रॉफिट दिखा दिया था एक ही दिन के अंदर, 6-7 हजार डॉलर का। और उसको उसने क्या किया था, जो भी उसका परसेंटेज था बनाया, क्योंकि वो बनाया हुआ था, उसको भी नहीं मालूम होगा एक्चुअली, उसको भी, क्योंकि जितने भी स्कैमर उनको ट्रेडिंग नहीं आती है ना, स्कैमर लोगों को ट्रेडिंग नहीं आती, तो उनको मालूम नहीं कि एक अगर डॉलर अप हो रहा है गोल्ड में और लॉट साइज हिसाब से कितना प्रॉफिट होगा, तो वहां पर वो फेल हो गया। वो उसका नॉलेज, कि वो बोलते हैं कॉपी लूटने के लिए भी प्रॉपर नॉलेज चाहिए, तो उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं था। तो एक साथ में भेज में ये स्कैमर है, आप इनसे बच के रहिए। तो अकाउंट मैनेजर, फंड मैनेजर, किसी लिंक पे जाके क्लिक नहीं करना, किसी यूट्यूबर से जाके लिंक पे क्लिक नहीं करना,
कोई भी ऐसे लिंक यूट्यूब, टेलीग्राम जहां पे अकाउंट खोलने की बात करें, बिल्कुल नहीं करना। मैं बात करूंगा अभी आगे और डिटेल में, तो इनसे बच के रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फॉरेक्स मार्केट बहुत ग्रीडी मार्केट है, बहुत, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और सबसे ज्यादा ग्रीडी मार्केट फॉरेक्स मार्केट होता है। तो हम भी इंसान ही हैं, और हम भी चाहते हैं कि एक पैसिव इनकम का जरिया बने, शॉर्ट टर्म में कुछ पैसा बने हमारे पास में। उस चक्कर में हम लोग फॉरेक्स इंडस्ट्री में मूव करते हैं, कुछ ऐसा इनकम जो घंटा 2 घंटा इन्वॉल्व होकर हम अच्छे पैसे कमाना चालू कर दें। तो इस चक्कर में, स्कैमर के चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं, और बहुत छोटे अमाउंट से लोग फंसाते हैं और बड़े लेवल तक लेके जाते हैं। तो इनसे सबसे पहले सावधान रहने की जरूरत है। और मैं स्कैमर से रिक्वेस्ट करूंगा मेरे भाई लोग, कि आप लोग किसी भी इंसान की हार्ड अर्न मनी से न खेलें, क्योंकि इनका जो पैसा होता है बहुत ही कीमती पैसा होता है, हार्ड मनी होता है। और ये थोड़ा सा पैसे की जुगाड़ करते हैं, और पैसे कमाने के लिए किसी के बच्चे की एजुकेशन का पैसा होता है, किसी की बेटी की शादी का पैसा होता है। क्योंकि मेरे पास स्टोरीज हैं काफी सारी, मैं लोगों को सुनता हूँ, लोग बर्बाद के कगार पे चले गए, लोग अपना लोन लेके पैसे आते हैं, लोग तरह तरह के तरीके से लोग यहाँ पर फंड लेके आते हैं। तो इनके फंड के साथ प्लीज मत खेलें, आप सीख जाइए। बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री है फॉरेक्स इंडस्ट्री, बहुत खूबसूरत इंडस्ट्री, इसमें काम कर सकते हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह से बेचारे शरीफ लोग जिनको नॉलेज नहीं है, उनको इस तरह के चक्कर में ना फंसाएं प्लीज, कोई भी तरह के मैसेज। क्योंकि आपको भी नहीं मालूम, आप जो एमएलएम चला रहे हो, आपको भी नहीं मालूम उसकी लाइफ कितनी है। एमएलएम की लाइफ बहुत छोटी होती है, और आपने भी रिसर्च नहीं किया, आप 2 पैसे के कमीशन के चक्कर में बेचारे लोगों को लूट रहे हैं आप। तो प्लीज इस तरह की हरकत ना करें। और इस इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, आप भी सीख जाइए, और सीख के इस तरह पैसे बना सकते हैं। तो स्कैमर है, सबसे पहले स्कैमर से आप सावधान रहिए। अब ये थोड़ा सा मेरा इंट्रोडक्शन मैं आप लोगों को देता हूँ बहुत शॉर्ट में, विद इन मिनट। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, और मैं नागपुर से बिलोंग करता हूँ, महाराष्ट्र के शहर से। महाराष्ट्र स्टेट में नागपुर शहर है, वहां से बिलोंग करता हूँ मैं। और बाय क्वालिफिकेशन आई एम एमबीए, और 20 साल से ज्यादा मुझे इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो गया, अलग अलग डिफरेंट इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस हो गया है। 5 साल से ज्यादा मुझे ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस हो चुका, प्रोफेशनल ट्रेडिंग का। मैं ट्रेडिंग तो बैंक में था, मैं आई वर्क इन बैंक। 2006-7 में मैं बैंक में था, नागपुर इंडसइंड बैंक की ब्रांच में काम करके आता था। तो वहां पर एक बैंक के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज। जब से ही मुझे फॉरेन इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लगा, जब से मैं इसकी फॉरेक्स की ट्रेडिंग सेल्फ कर रहा हूँ, बट मुझे सिखाते सिखाते 5 साल से ज्यादा हो गए। और इसमें मैंने काफी सारे टेक्निकल सर्टिफिकेट किए इंटरनेशनल लेवल पे, तो काफी सालों से मैं सीखता आ रहा हूँ, पढ़ते आ रहा हूँ। मुझे पढ़ते पढ़ते भी कभी कभी मुझे लगता है कि 16-17 साल हो गए मुझे पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते इसमें। और इंटरनेशनल लेवल पे भी क्वालिफिकेशन की है मैंने, टेक्निकल एनालिसिस सर्टिफिकेट, जो कि कनाडा बेस है। फॉरेक्स की मेंटरिंग करता हूँ, क्रिप्टो का मेंटर रह चुका हूँ, क्रिप्टो नहीं पढ़ा था फिलहाल अभी, तो फॉरेक्स का मेंटरिंग करता हूँ काफी सालों से। बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इंडस्ट्री, कोचिंग इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री में काम कर चुका हूँ मैं। मेंटरशिप करना, कोचिंग करना, ये मेरा हॉबी है। रिसर्च करना, ट्रेवलिंग करना, ये सब मेरी हॉबी में है। फैमिली में मेरे मम्मी, मेरे पापा, और मेरी मम्मी की दुआएं हैं, मेरी फैमिली, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, और इस तरह मेरी फैमिली। मेरा डेली का जो रूटीन होता है 5:30 to 11:30 नाइट में, ये मेरा डेली रूटीन होता है। ऑलवेज पॉजिटिव रहना, लोगों की हेल्प करना, ये मेरा नेचर है। और आप लोग ग्रुप में होंगे, आप लोगों ने मैसेज करके मुझसे शायद बात भी की होगी, जो मेरे पेड मेंबर नहीं है। मैं 2 मेंटर को फॉलो करता हूँ जो कि कनाडा से है। 8-10 साल से 2 मेंटर को फॉलो कर रहा हूँ। हमेशा कोच होना जरूरी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में एक मेंटर होना जरूरी। बोलते हैं गुरु बिन ज्ञान नहीं। तो मैं 10 साल से फॉरेस्ट के 2 मेंटर को फॉलो करता हूँ कंटिन्यूसली। लाइफ की, सबकी लाइफ में ट्रबल है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, और मैंने जिंदगी से एक चीज सीखी है। आई एम 46 ईयर ओल्ड, मैं 46 साल मेरा रेगुलर कंटिन्यू है। 45 हो चुका है, 46 में एंटर हूं मैं अभी। लाइफ से एक ही चीज सीखी कि लाइफ को पीछे मुड़ के नहीं देखना, लाइफ आगे बढ़ने का नाम है। अपॉर्चुनिटी की तरफ देखो, अपॉर्चुनिटी बहुत है मेरे लाइफ में। काफी सारे मुझे मैसेज आते हैं कि सब प्रॉब्लम में हूँ, ये हूँ। तो हमारा जो फोकस होता है, मैं थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्सल लॉ की बात करता हूँ हमारे हमेशा अपने प्रोग्राम में, और मैं उसको फॉलो भी करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि हम लोग जिस चीज फोकस करेंगे वो चीज हमारे सामने आएंगी। जिस सेंटेंस का हम यूज करेंगे, जिस वर्ड का हम यूज करेंगे, वो सेंटेंस हमारे लाइफ में मुड़ के आएगा। हम बोलेंगे यार बहुत प्रॉब्लम चल रही है, बहुत परेशानी है, फाइनेंशियली ट्रबल में हूं मैं। आप जिंदगी में ट्रबल में रहेंगे, क्योंकि आपने बोल दिया ट्रबल में, आपने बोल दिया कि आप ट्रबल में। मैंने 100 लोगों की एंट्री बोली थी, और 100 लोग पूरे हो चुके हैं, और ऊपर जो लोग लेट आए होंगे उनको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं 100 लोगों को ही एंट्री देता हूँ। तो बिल्कुल अपनी सीट पे चिपके रहिए, और बिल्कुल मत छोड़िए, अपना नेटवर्क के साथ जुड़े रहिए। 101 पार्टिसिपेशन हो गए हैं। ओके, वेरी गुड। तो अपना बिल्कुल भी कोशिश करिएगा कि अपना नेटवर्क प्रॉपर रहे, नहीं तो आप एक बार अगर बाहर हो गए आप, तो फिर अंदर नहीं आ पाएंगे आप। ठीक है, 101 102 लोग दिख रहे हैं। एनीवे,
तो सबकी लाइफ में ट्रबल है, हर किसी की लाइफ में ट्रबल है। लाइफ आगे बढ़ने का नाम है, अपॉर्चुनिटी देने का नाम है। अपॉर्चुनिटी को हमको देखना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी को दस्तक देखना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ है। थोड़ा सा 2 मिनट इस बारे में बात करेंगे ताकि एक मोटिवेशन आप लोग को मिले। क्योंकि मेरा जो थीम है, मैं कॉलेजेस में जाके मेरे लेक्चर्स वगैरह होते हैं रेगुलर, तो मेरा एक थीम है, लगाओ लोगों को बताता हूँ कि लाइफ आगे बढ़ने का नाम है। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम है। हम अगर प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो हमारे पास जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी, और अगर हम अपॉर्चुनिटी पे फोकस करेंगे तो हमारे सामने अपॉर्चुनिटी दिखेगी। और आप ये रूल्स को फॉलो करके देखिए, हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस यूज करके देखिए लाइफ में। अगर आप कितनी भी प्रॉब्लम में, क्योंकि ड्यूरिंग द कोविड हमने देखा है काफी सारे बिजनेस प्रॉब्लम में आए हैं, काफी सारी चीजें प्रॉब्लम में आई हैं। तो ड्यूरिंग द कोविड हमने देखा है काफी सारे बड़े बड़े बिजनेस जो है लॉस चले गए हैं। 1 मिनट। तो आफ्टर कोविड काफी सारे लोगों की दिक्कत ही आई है, बिजनेस बंद हो गए, प्राइवेट जॉब तो जॉब खत्म हो गए हैं। तो हमने रुकने का नाम नहीं, कोविड में तो बहुत अच्छा काम किया लोगों ने कि ऑनलाइन इंडस्ट्री ऑनलाइन हो गई और हमको घर बैठे बैठे अपॉर्चुनिटी मिल गई। बट हमको अपॉर्चुनिटी लेना नहीं आता, हम अपनी लाइफ को अपडेट करना नहीं चाहते क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे पास टाइम तो है जो हम सीरीज देख के, मूवी देख के, सीरियल देख के, अननेसेसरी के डिस्कशन करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हमारे पास ये मेरा प्रैक्टिकल, क्योंकि मैं रिसर्चर हूं, तो ये मेरा प्रैक्टिकल अप्रोच है। मैं लोगों से बात करता हूँ, लोगों को सुनता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ, तो ये मेरा रिसर्च है। लोग अननेसेसरी के अनवांटेड चीजों पे भी टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, और जहां पर अपनी स्किल को अपडेट करना है, अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना है, वहां पर फोकस नहीं करते। तो हमेशा फोकस ऑन द अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी आपके डोर पे खड़ी हुई है, अभी अपॉर्चुनिटी आपके घर के अंदर बैठी हुई है। हाउ टू कैच इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये अगर आपने सीख लिया, इसको कैसे कैच करें। और मैं एक बता दूं आप लोगों को, आपके घर में बच्चे हैं और माशाल्लाह स्कूल भी जाते हैं उन लोग। आपने देखा नर्सरी के स्कूल के बच्चे की फीस जो है, मैं नागपुर की बात कर रहा हूँ, 25 से लेकर 50,000 रुपए नर्सरी के बच्चे की फीस है 1 साल की। इंजीनियरिंग करने में 4 साल लगते हैं, पैसा भी लगता है। एमबीए करने में 2 साल लगते हैं, पैसा भी लगता है लाखों रुपए। डीएड हो, बीएड हो, नर्सिंग हो, एमबीबीएस हो, एमडी हो, सीए हो, एनी क्वालिफिकेशन करने में टाइम लगता है और पैसा भी लगता है, जब जाके एक स्किल अपडेट होती है। फॉरेक्स इंडस्ट्री दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है, इससे बड़ा कोई मार्केट नहीं है। इसकी खूबसूरती क्या है, 24 घंटे ऑन रहता है, हफ्ते में 5 दिन। इसकी खूबसूरती है ये हमको अलाउ करता है कि हम अपने जॉब के बाद, हमारे बिजनेस के बाद इसमें सीख के काम कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में पड़े हुए हैं, टेलीग्राम यूट्यूब के चक्कर में पड़े हुए हैं, और हमने अपने पोर्टफोलियो को लॉस कर दिया है। अब यकीन मानिए मेरे ग्रुप में 1700-1800 लोग आ चुके हैं कि ग्रुप की लिमिट, एक ही ग्रुप रखता हूं मैं, और इसकी ग्रुप की लिमिटेशन आप लोग जानते हैं, व्हाट्सएप बिजनेस ग्रुप की लिमिट जो है 1025 है। हर हफ्ते 200-300 लोगों को मुझे निकालना पड़ता है, जो लोग इनएक्टिव है तो उनको निकाल के ताकि नए लोगों को मौका मिले। तो मल्टीपल ग्रुप बनाना, फिर ग्रुप को वॉच करना, वो अननेसेसरी की चीजें। तो मैं हमेशा ग्रुप को जब से चलाया 1800-1900 ज्यादा 2000 प्लस हो चुके हैं, तो हर हफ्ते में लोगों को, और कुछ लोग तो अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं, कुछ लोगों को मैं निकालना पड़ता है ताकि आप लोगों को चांस मिले उस ग्रुप के अंदर में। तो मैं सब लोगों को सुनता हूँ, सर मैं यूट्यूब के चक्कर में आया 10,000 मेरे चले गए, मैंने सर मैं टेलीग्राम से सीखा हूं, मैं किसी की सिग्नल फॉलो करता हूँ, सर मैं बर्बाद हो गया। ऐसी मेरे पास अनगिनत स्टोरी लोग, और जो लोग मुझे ज्वाइन भी किया है वो हजारों डॉलर को कैपिटल को लॉस करके आए हैं, किसी अकाउंट में के चक्कर में, किसी ब्रोकर के चक्कर में। ब्रोकर विड्रॉल नहीं देता है, ब्रोकर के बारे में हम लोग बात करेंगे, ब्रोकर कैसे चूज करना है। हम किसी को अगर 10,000 रुपए देते हैं, दुनिया भर की इंक्वायरी करते हैं, पैसे देंगे। बैंक किसी को लोन देता है तो दुनिया भर की वेरिफिकेशन करता है, डॉक्यूमेंटेशन से लेकर एक चीज, आपका सिविल चेक करता है। जब आपको 10,000 देता है, हम लोग अपने हजारों लाखों रुपए उसमें खर्चा कर देते हैं ब्रोकर को अननोन लिंक पे जाके, ये किसी दोस्त की लिंक पे जाके। तो ये सब चीजें हमको बचना होगा। तो मैं ये बोल रहा था कि हम लोग छोटे से बच्चे के एजुकेशन में 25,000 रुपए खर्चा कर देते हैं साल का। ट्यूशन अगर इतनी महंगी ट्यूशन होगी आज, लेकिन अगर स्किल को अपडेट नहीं करने की बारी आई हमारी, तो फिर हम लोग पीछे हट जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट, मैं देख रहा हूँ लोगों को, मैं देख रहा हूँ लोगों को, लोग फ्री के चक्कर में जा रहे हो, बर्बाद होकर फिर मेरे पास आ रहे हैं कि सर मैंने आपका 2 महीने पहले वेबिनार ज्वाइन किया था, उसके बाद किसी के टेलीग्राम के सिग्नल के चक्कर में पड़ गया, मेरा 10,000 डॉलर का लॉस हो गया, मेरा 18,000 डॉलर का लॉस हो गया, किसी का 22,000 डॉलर का लॉस हो गया, किसी का 500 डॉलर का लॉस हो गया। ऐसी अनगिनत स्टोरी, और मुझे दिल इतना दुखता है मेरा। और मेरा जो नेचर है, बाय नेचर मैं लोगों की अनवांटेड बिना कोई कंडीशंस के लोगों की हेल्प करता हूं, वो चाहे मेरा स्टूडेंट हो या ना हो, ये मेरे नेचर में। क्योंकि मैंने एक ही चीज सीखी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, कि आप जितना ज्यादा दोगे उसका हजारों टाइम आपका रिटर्न आएगा। और आई एम गेटिंग, मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ इस चीज को, आप भी एक्सपीरियंस करके देखिए।
तो मैंने अपना जर्नी स्टार्ट कर दिया लोगों को अपने नॉलेज बांटने की। जो मेरे पास स्किल है मैं लोगों को बांट रहा हूँ, फ्री में बांट रहा हूँ, पेड बांट रहा हूँ, लेकिन बांट रहा हूँ, बहुत कम वैल्यू में बांट रहा हूँ और लोगों को इसके फायदे हो रहे हैं। आपको ग्रुप में दिखा दूंगा, मैं आपको मेरे टेस्ट में दिखा, ग्रुप में इससे फायदे हो रहे हैं। तो मैंने ये मेरा है कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करता हूँ कि आप 1 दोगे 10 आएगा। जिस चीज के बारे में डिस्कशन करोगे वो चीज आपके पास आएगी। आई एम हैप्पी, आई एम गेटिंग एवरीथिंग, हमारे पास सब चीज आ रहा है। आई एम गेटिंग एवरीथिंग, आई एम सो हैप्पी। ये स्टेटमेंट आप अपनी लाइफ में फॉलो करना चालू कर दीजिए तो लाइफ विल बी चेंज विद इन अ मंथ, विद इन 2 मंथ लाइफ विल बी चेंज। फॉलो दिस, राइट? ओके, हम बढ़ते थोड़ा हमारे नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ और आगे, क्योंकि क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन और यूनिवर्सल लॉ के बारे में मैं हमेशा बात करता हूं ताकि आप लोग को एक मोटिवेशन मिले लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। क्योंकि उस यूनिवर्सल के पास कोई चीज की कमी नहीं है। हम किसी को 1 देंगे तो हमारे को 1000 वापस आएगा। दैट इज द यूनिवर्सल लॉ। हम जिस भी शक्ति को मानते हैं, जिस भी पावर को हम मानते हैं, जिस भी रिलीजन में हम हैं, हम अपने रिलीजन के हिसाब से जो भी फॉलो करते हैं उसमें बहुत पावर है, बहुत है, और सब कुछ उनके पास, उनके खजाने में कोई कमी नहीं है। बस आपको मांगना नहीं आता, क्योंकि आपने अपनी लाइफ को चारों तरफ से परेशानी जैसे वर्ड से घेर रखा है। मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मैं फाइनेंशियल ट्रबल में हूँ, ऐसे सेंटेंस बोल के अपनी लाइफ को अपने ट्रबल कर लिया है। तो प्लीज यूज द ऑलवेज पॉजिटिव सेंटेंस। दिस इज ऑल अबाउट मी। और अगर आप आए हैं तो सबसे पहले आपको, ये मेरा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। अब इसमें सबसे पहले अगर आप आए हैं तो हमको एक ब्रोकर की जरूरत पड़ती है। और उसके पहले मैं थोड़ा सा एक चीज और है ये बता दूं पहले कि फॉरेक्स मार्केट होता क्या है। फॉरेक्स मार्केट जो नए लोग, ये होता है कि हमारे इंडिया में जो करेंसी है INR है, रुपया है, इसको हम लोग करेंसी बोलते हैं इंग्लिश में, या रुपया बोलते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे हर देश में करेंसी होती है, हर देश का एक रुपया होता है। उसकी आपस में ट्रेडिंग होती है एक कंट्री की दूसरी कंट्री में। एग्जाम्पल के तौर पर आप इंडिया में, इंडिया से आप क्या करेंगे, फॉरेन जाएंगे, कोई भी कंट्री जाएंगे आप, तो आपको INR में काम नहीं करेगा, आपको उस देश की करेंसी को परचेस करना पड़ेगा, बाय करना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे आपने डॉलर बाय किया, आप यूएस जा रहे हैं तो डॉलर रेट मान लेते हैं आज 85 रुपीज, आपने 85 रुपीज में डॉलर को बाय किया INR देके। वो जब आप रिटर्न आए महीने 2 महीने के बाद आपके पास कुछ करेंसी बच गई, फिर आपने क्या किया, उसको सेल कर दिया INR में। जब आप गए थे आपने 85 में लिया था, जब आप रिटर्न आए 86 का प्राइस हो गया, तो 1 रुपया जो है ये आपका प्रॉफिट है। यही ट्रेडिंग होती है, फॉरेक्स करेंसी की ट्रेडिंग। फॉरेक्स में जो है इसको फॉरेन एक्सचेंज ही बोलते हैं, और इसमें यहाँ पर करेंसी की ट्रेडिंग होती है। पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है और सबसे पुराना मार्केट है। आप इसको गोल कर लीजिएगा। तो 1800 समथिंग से स्टार्ट हुआ था, तो आपको हिस्ट्री मिल जाएगी, हिस्ट्री में जाने की हमको जरूरत नहीं है। तो ये वो सबसे पुराना मार्केट है और सबसे बड़ा मार्केट है और कभी नहीं बंद होने वाला मार्केट है। अब इसमें अगर हमको अपना स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमको जरूरत पड़ती है एक ब्रोकर की, और ब्रोकर चूज करना हमको नहीं आता। ब्रोकर के क्राइटेरिया नहीं मालूम हमको कि ब्रोकर के पास अकाउंट कैसे खोलना हमको नहीं मालूम। हम लोग क्यों किसी दोस्त ने लिंक भेज दिया, किसी ने हमको थोड़ा सपोर्ट कर दिया, हम टेलीग्राम पे चले गए, हम यूट्यूब पे 2-4 लोगों के वीडियो देख लिए, उनके इन्फ्लुएंस में आके अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं। और अकाउंट ओपन करने के बाद ट्रेडिंग करने के बाद उसमें फंस जाते हैं। डिपॉजिट तो कोई भी ले लेता है, विड्रॉल कोई नहीं देता। हमको दिक्कत आती है सिर्फ विड्रॉल में, क्योंकि हमको क्राइटेरिया नहीं मालूम ब्रोकर का चूज कैसे करना है। किसी दोस्त MLA में स्कीम लेकर आ गया, हमने अकाउंट खोल लिया, उस बंदे को भी नहीं मालूम। मेरे पास काफी सारे लोग डेली फोन करते हैं कि सर हमारा ये एक्सचेंज है, हमारा ये ब्रोकर है, हम आपको ये फैसिलिटी देंगे, हम आपको आईफोन देंगे, हम आपको ये कॉन्टेस्ट देंगे, हम आपको दुबई टूर देंगे। मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता। मेरा प्योरली काम है एजुकेट करना लोगों को। मेरा काम ही नहीं है वो IB वाला कि अकाउंट खुलवाना, ये मेरा काम ही नहीं है। मेरा ब्रोकर, मैंने 6 महीने एक ब्रोकर को रिसर्च करता हूँ, 6 महीने। मेरा जो ब्रोकर है 19 साल पुराना ब्रोकर है, और उस ब्रोकर को ज्वाइन करने से पहले जब मैंने 6-7 साल पहले उसका ट्रेडिंग स्टार्ट की, तो मैंने 6 महीने उस पर रिसर्च किया हूं, जब जाके मैंने उस पर अकाउंट खोला। क्योंकि मैं अपना पैसा वहां रखने वाला हूं ट्रेडिंग के लिए, लाखों रुपए, और अपने साथ साथ जो लोग मेरे, जिनको मैं सजेस्ट करूंगा फ्यूचर में, उनको पैसा वहां रहने वाला है। तो ब्रोकर को कैसे चूज करना हमको ये क्राइटेरिया नहीं मालूम। हम ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं नहीं मालूम। ब्रोकर ने अकाउंट खोल लिया, उसने MT4 का ID पासवर्ड दे दिया और हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, हमारा लॉस हो रहा है, हमको मालूम ही नहीं है कि हम ट्रेडिंग हमारी करके साथ किसी एजेंट के साथ ट्रेडिंग नहीं कर रहे। हम A बुक ब्रोकर होता है, B बुक ब्रोकर होता है, ECN ब्रोकर होता है, हमको यही नहीं मालूम हम किस साथ ट्रेडिंग कर रहे हैं। इस चक्कर में हमारा लॉस, हमको लगता है कि मार्केट नीचे गया, मार्केट ऊपर गया, हमारा लॉस हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। दैट इज ऑल अबाउट अ मैनिपुलेशन फ्रॉम ब्रोकर। ब्रोकर मैनिपुलेट कर देते हैं आपको, आपके स्टॉप लॉस हिट नहीं कर देते होते थे। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना था, हिट नहीं होते और आप लॉस कर देते हैं। तो ये है ब्रोकर की कहानी। तो किसी भी लिंक पे जाकर अकाउंट ना खोलें। आपको तो यही नहीं मालूम कि स्प्रेड और कमीशन क्या होता है। लोग अकाउंट 2-2 साल से यूज कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ स्प्रेड, तो बोलते सर स्प्रेड क्या होता है।
आपको लगता है कि आपका जो फायदा हो $5, $10, $100 का फायदा हुआ, आपको ये नहीं मालूम कि आपका ब्रोकेज कितना चले गया, आपको ये नहीं मालूम, आपका स्प्रेड लेवल क्या है, आपको ये नहीं मालूम। और सबसे ज्यादा दिक्कत जो आ रही है, बिकॉज इंडिया में देयर इज नो रेगुलेशन, इसका फायदा पूरे ब्रोकर लोग उठा रहे हैं और आपका विड्रॉल नहीं देते हैं, आप ईमेल पे ईमेल कर जाते हैं, उनका कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं मिलता। तो ये है ब्रोकर की कहानी है। तो किसी भी ब्रोकर के चक्कर में ना पड़े, रिसर्च करना जरूरी है। ब्रोकर का आइडिया कितने साल पुराना है, कितनी कंट्री में अवेलेबल है, पूरे वर्ल्ड में ब्रोकर है, इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट है, पूरे वर्ल्ड में इसकी अवेलेबिलिटी चाहिए। ये नहीं कि हमारे शहर में है, हम जिस स्टेट में, महाराष्ट्र में है, यूपी में है, बंगाल में है, जनरली इन लोग क्या करते हैं, दुबई में जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं और इंडिया में चला रहे हैं फर्म। इनके पास लिक्विडिटी नहीं होती, क्योंकि अगर 1000 लोगों के अकाउंट इन्होंने खोल लिए और 1000 लोगों में एकदम से 100-200 लोगों के पास विड्रॉल का एप्लीकेशन आ गया है, तो इन लोग विड्रॉल नहीं दे पाते, क्योंकि इनके पास लिक्विडिटी ही नहीं है। इस चक्कर में हमारे फंड फंस जाते हैं और फिर हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि लोग हम इन पे लीगल क्लेम नहीं कर सकते। इसलिए ब्रोकर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इस फर्म के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर, इस मार्केट के अंदर। और विदाउट एजुकेशन हम इस मार्केट में नहीं उतरे। या तो आप इस मार्केट से बाहर हो जाइए, आइए मत, और अगर आए तो सीख के आइए, नहीं तो आज आप भले $100, $200, $1000 से स्टार्ट करेंगे, लेकिन नहीं मालूम आपका एंडिंग किस पोजीशन पे जाके होगा, क्योंकि यहाँ पर ग्रिड कंट्रोल नहीं होता। अब $1000 से ब्रोकर लोग, इतनी स्टोरीज मैं आपको क्या बताऊं। कुछ ब्रोकर ने एक बंदे का अकाउंट खुला दिया, यूपी से साहब थे, लास्ट ईयर की स्टोरी बताई थी, कल की स्टोरी भी बताऊंगा मैं। उस बंदे ने 70,000 से ट्रेडिंग चालू किया, फिर उन्होंने कहा आपका सर थोड़ा फंड कम पड़ रहा है, हम आपको लोन दिलवा देते हैं। 1,30,000 का उसमें फंडिंग दिखा दिया उन्होंने, और उसको 6 लाख रुपए का प्रॉफिट बना दिया। अब क्या बोल रहे हैं कि 6 लाख रुपए का प्रॉफिट अगर तेरे को निकालना है तो तू 1,30,000 पहले वो लोन चुका, यानी 70,000 का स्कैम तो कर चुके हैं, अब तू 1,30,000 और दे। वो बंदे ने मुझे फोन किया, मैंने बोला स्कैम हो चुका है, कोई बैंक इस तरह का फंडिंग नहीं करता, और अगर तेरा फंड यहाँ पर अगर 6 लाख रुपए का है तो उनको बोलो पैसे काट के वापस कर दे। नहीं सर ऐसा नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं पहले पैसे दो। ये गेम चालू है मार्केट के अंदर फॉरेक्स के नाम पर, क्योंकि हमको नॉलेज ही नहीं है। इतना ग्रिड दिखा, इतने मैसेज दिखा, मैं आपको एक मैसेज दिखाने वाला हूँ बात में, और तो इतना ग्रिड के चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं। तो प्लीज प्लीज इस सब चक्कर में ना पड़े, एजुकेट हो पहले, देन कैसे अकाउंट खोलना, क्या खोलना है। और आपके काफी सारे क्वेश्चन जो आ रहे हैं, मैं सब क्वेश्चन का आंसर दूंगा। अब जो भी ब्रोकर यूज कर रहे हैं, अगर चल रहा है अच्छा तो चलने दीजिए, और नहीं चल रहा तो बंद कर दीजिए। मैं बात करूंगा आपसे, मैं जनरली किसी ब्रोकर को प्रमोट नहीं करता, लेकिन मेरा जो ब्रोकर है मैं शेयर करता हूँ लोगों के साथ में, जो मेरा पर्सनल ब्रोकर है, जो मैं वीआईपी क्लाइंट हूँ उनका। तो मैं लास्ट में बात करूंगा इसके बारे में। अपने क्वेश्चन संभाल के रखिए प्लीज, नोट डाउन योर क्वेश्चन, आई विल आंसर ईच एंड एवरीवन। मैं सबके क्वेश्चन का आंसर दूंगा, अनिल कुमार जी, मैं सबके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और अपने क्वेश्चन ब्रोकर क्या है, बेस्ड है, मैं बताता, जनरली पब्लिक में नहीं बताता हूँ मैं अपना ब्रोकर, लेकिन पर्सनली मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थोड़ा वेट कर लीजिए आप लोग। और फॉरेक्स मार्केट में अगर हम लोग आए हैं तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि ब्रोकर तो हमने देख लिया, फॉरेक्स मार्केट भी देख लिया। अब इसमें मैंने बात किया था टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की, कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे और लाइव में बात करेंगे सब चीजों के बारे में। बने रहिए मीटिंग में, यू विल गेट ऑल आंसर। हाँ, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मेरा नंबर में दे दूंगा, डोंट वरी। प्लीज अपने क्वेश्चन संभाल के रखिए, मैं सबके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। प्लीज मैसेज कर दीजिएगा, बता दूंगा। पहले तो आप फोकस करिए थोड़ा सा इस पे, मैं एजुकेशन दे रहा हूँ, उस पर फोकस करिए आप लोग। बाकी जितने ब्रोकर आप जो नाम लिख रहे हैं, मैं सबके बारे में बता दूंगा आप लोगों को। तो अभी जो मैं बता रहा हूँ, यस स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, व्हाट इज द फॉरेक्स, स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनर। बिल्कुल बिल्कुल, आप बने रहिए प्रोग्राम के अंदर और अपने क्वेश्चन को लिख लीजिए, मैं सब क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है ना, हम लोग बढ़ते हैं प्रोग्राम की तरफ। जो स्टार्टिंग में जो है, जो बिगिनर से चालू करने वाले हैं, उनके बारे में बता दूं कि सबसे पहले इसमें आएंगे तो आपको समझ में आ गया फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, यहाँ पर करेंसी की ट्रेडिंग होती है। नंबर 2 क्या है, इसमें ब्रोकर का रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छा ब्रोकर हमारे पास होना जरूरी, जो लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा मैं। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले हमको इसमें टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस क्या है ये मालूम होना हमको जरूरी है। तो हम सबसे पहले आपको टेक्निकल के बारे में बताता हूँ, अपने क्वेश्चन संभाल के रख लीजिए प्लीज। सब चीज मालूम पड़ जाएगा, लॉट साइज क्या है सब चीज बता दूंगा आपको, इस प्रोग्राम में बने रहिए, सब चीज मालूम। अनिल कुमार जी बोल रहे हैं सर आई हैव लॉस्ट $20,000 ड्यूरिंग 3 ईयर, प्लीज हेल्प मी। या अनिल कुमार जी, डोंट वरी, आई नो यू आर नॉट वन, आप नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लॉस कर चुके हैं।
ठीक है, मैं सबके क्वेश्चन का आंसर दूंगा अभी आपके, प्लीज संभाल करके। ये प्रेजेंटेशन को हम कंप्लीट करते हैं, फोकस कर लीजिए पेपर पेन लेके, जो जो चीज बता रहा हूं उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। जितने लॉस वगैरह है सब कैसे कवर करना सब बता दूंगा मैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है हम इसके बारे में जानेंगे। ओ माय गॉड, क्या नाम है आपका? Redmi Note 9 Pro Max, प्लीज आपका नाम लिखिए। सर आई हैव लॉस $65,000 माय गॉड लास्ट 8 ईयर फॉरेक्स पे। आपने सीखने पे कितने पैसे खर्चा किया? आई एम वेरी सॉरी टू से, आपने सीखने पे कितने पैसे खर्चा किया? आपने किसी मेंटर को फॉलो किया? नहीं किया, नहीं किया होगा आपने शायद, इसलिए आपको $65,000 है। माय गॉड, आई एम, मैं सब बता दूंगा सर, आपके सब लोगों का आंसर मिल जाएंगे। आप लोग क्वेश्चन संभाल के रखिए। आपका Redmi Note 9 Pro, अपना नाम लिखिए प्लीज, मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। दर्श, ओके दर्श, सच बात करेंगे हम इसमें। 5 लाख का लॉस किया, माय गॉड माय गॉड। ये स्टोरीज है आपकी, देखिए लाइव स्टोरीज है। क्यों है ये मालूम? लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ एजुकेशन। एक बच्चे के ट्यूशन के पीछे तो हम लोग पैसे खर्चा कर सकते हैं, लेकिन हम अपनी स्किल को अपडेट करने के लिए खर्चा नहीं करते। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। लोगों का हो क्या गया है, लोग अपनी स्किल को अपडेट करना क्यों नहीं चाहते? शॉर्ट टर्म के चक्कर में पड़ के लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? एनीवे हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है इसके बारे में बात करते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है और पूरी टेक्निकल एनालिसिस जो है इस वेबसाइट पे होती है। मैं ये जो बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है ये, मैं आपके मैसेज बॉक्स में भेज दे रहा हूँ, आप लोग इसको नोट डाउन करके लिख लीजिए। मैं हमेशा की तरह शेयर करता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सब लोगों के क्वेश्चन की आंसर दूंगा, बिल्कुल वेट कर लीजिए। ये वेबसाइट को नोट डाउन कर लीजिए। ट्रेडिंग व्यू जो लोग नए पुराने लोगों को मालूम होगा, ट्रेडिंग व्यू का वेबसाइट है। यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस करते हैं हम लोग और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वेबसाइट है यहाँ। अब ये जो इंटरफेस आप देख रहे हैं कि ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट का इंटरफेस है ये, और ये जो आप लाइनें देख रहे हैं जो नए लोग उनके बारे में बात कर रहा हूँ। पुराने लोगों को मालूम है कि इसको कैंडल बोलते हैं। जो नए लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, कि ये जो लाइनें आपको दिख रही है रेड कलर की और जो ग्रीन कलर की, इसको बोलते हैं कैंडल। और ये टाइम फ्रेम की एक कैंडल बनती है। ये जो दिख रहे हैं आप, एक कैंडल ग्रीन कलर की, ये कैंडल का टाइम 4 घंटे का टाइम है। ये टाइम आप सेट कर सकते हो। ऊपर यहाँ पर टाइमर दिया हुआ है, ऊपर में लेफ्ट साइड में ऊपर में यहाँ पर इसका नाम लिखा है, ये गोल्ड है और गोल्ड को सिंबल है XAUUSD। इसके बारे में एक्सप्लेन करूंगा मैं भी आगे में स्लाइड में। तो सबसे पहले हमने ट्रेडिंग को बता दूं कि यहाँ पर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और ये टाइमिंग है 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 4 घंटे, 1 घंटा, 4 घंटा। अभी मैंने टाइम 15 मिनट कर दिया, तो आप जो देख रहे हैं 15 मिनट की एक कैंडल है। अब जो कैंडल का साइज हो गया है, ये 15 मिनट का कैंडल का साइज हो गया है। अभी जो देख रहे हैं आप, ये 1 आवर का कैंडल है, ये 1 आवर की कैंडल बन गई है। तो ये आपकी होगी कैंडल और ये होगा ट्रेडिंग को इंटरफेस। हम लोग जाके यहाँ पर कोई भी करेंसी की, कोई भी स्टॉक की, कोई भी क्रिप्टो की, सबकी एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पर हमको सब चीज मिल जाएगा, बॉन्ड, इंडेक्स, इकोनॉमी, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो फिलहाल हम लोग फॉरेक्स के बारे में देखते हैं। फॉरेक्स जैसे भी क्लिक करेंगे तो फॉरेक्स की पेयर आ जाएगी, और पेयर क्या होती है मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को मैं अभी। तो यहाँ से उस पेयर को चूज कर लेंगे, प्लस क्लिक कर देंगे तो आपकी फेवरेट लिस्ट में आ जाएगा। राइट साइड में से आपकी लिस्ट बन जाएगी और जो भी लिस्ट को आपको देखना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यूरो यूएसडी को देखना है तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपका यूरो यूएसडी दिख जाएगा। तो ये आपका इंटरफेस है। लेफ्ट साइड में आपके पूरे टूल्स बने हुए हैं, जो भी टूल्स आपको यूज करना है ये टूल्स हमको बताते हैं। मार्केट की पोजीशन कैसे एनालिसिस करना है, कौन से टूल्स का उपयोग कहाँ करना है, तो ये सब काफी सारे टूल्स हैं और इसके फ्री वीडियो भी मेरे पास अवेलेबल है, मैं आप लोग को दे दूंगा जो मेरे साइट पे यूट्यूब पे मिल जाएगा आप लोग मेरे। तो ये ट्रेडिंग व्यू का इंटरफेस है। तो यहाँ पर हम लोग ये सब जो चीज करते हैं। टी होता क्या है एग्जैक्टली, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस? टेक्निकल एनालिसिस ये होता है कि पास्ट में जो भी प्राइस का एक्शन हुआ है, प्राइस का मूवमेंट हुआ है, वो फ्यूचर में रिपीट होगा। अभी एक कैंडल जो देख रहे हैं वो एक दिन की एक कैंडल है। तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर जनवरी 2023 के अंदर प्राइस, यहाँ गोल्ड का जो प्राइस था, यूरो यूएसडी का जो प्राइस था वो इस स्टेज पे था। उसके बाद में नीचे गया, फिर लौट के यहाँ पर वापस आया। तो टेक्निकल एनालिसिस, टूल्स, इंडिकेटर्स, स्ट्रेटेजी हमको बताती है कि मार्केट घूम के कहां पर आएगा और कहां से कहां जाएगा। इसके बेस पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं और हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती है। तो टी इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में जो डेटा होता है उस डेटा के हिसाब से हम पूरा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। ये टाइम फ्रेम है, अभी मैंने लगा दिया 1 वीक की एक कैंडल है। अभी जो कैंडल आप देख रहे हैं 1 वीक की एक कैंडल है। तो आप देखेंगे कि इसका जो मार्केट था ये पास्ट में ऊपर, काफी ऊपर था, उसके बाद डाउन में आया, डाउन में फिर अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है। तो ये हम पूरा जो आउट ऑफ एक्सपीरियंस
जो टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग सीखते हैं, क्या क्या सीखेंगे आगे बताऊंगा मैं आप लोग को। उसके बेस पे टीए करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और प्राइस का मूवमेंट पता करते हैं कि प्राइस अभी कहां जा सकता है टीए के बेस पे। उसके हिसाब से हम लोग ट्रेडिंग में कदम रखते हैं। और ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, स्विंग ट्रेड करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं हम लोग अपने अपने तरीके से, जिसकी जो भी ट्रेडिंग का स्टाइल है वो करते हैं। इंट्राडे बोले तो सेम डेज का, दिन भर में जो ट्रेडिंग हम लोग करते हैं और दिन में क्लोज करते हैं उसको इंट्राडे बोलते हैं। स्कैल्पिंग जो होती है 5 मिनट 15 मिनट, लोग 1 मिनट में भी स्कैल्पिंग करते हैं, लेकिन वो गैम्बलिंग होती है। 5 मिनट में भी गैम्बलिंग में आता है। आपको 15 मिनट मिनिमम टाइम फ्रेम यूज करना चाहिए मिनिमम। तो 15 मिनट का बेस्ट टाइम फ्रेम होता है, कैंडल अच्छी फॉर्म होती है, अच्छा प्राइस का मूवमेंट मिलता है, अच्छा प्रॉफिट के चांसेस अच्छे ज्यादा होते हैं अगर आपका टी अच्छा है तो ये यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस बोलते हैं, इसको बोलते हैं कैंडल बोलते हैं इसको। तो ये एक इंटरफेस है आपका जहां पर आप टीए कर सकते हैं ना। बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा और मेरे स्लाइड की तरफ। अभी एक आपका पार्ट है फंडामेंटल एनालिसिस। एक तो होगा टेक्निकल एनालिसिस, दूसरा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फंडामेंटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फंडामेंटल, राइट। फंडामेंटल क्या होता है, इसका भी एक वेबसाइट है जहां पर हम लोग फंडामेंटल के बारे में जानते हैं। फंडामेंटल ये होता है कि एक न्यूज होती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मेरी स्लाइड में एग्जांपल होगी। जैसे ये एलॉन मस्क का ब्लर वाले इस पे है, ये फोटो मुझे इंटरनेट से मिली हुई है, तो ऐसी ही इमेज थी। तो जो लोग पुराने लोग होंगे शायद वो जानते होंगे कि एलॉन मस्क के कॉइन के बारे में, डॉज कॉइन के बारे में काफी सारा ट्वीट वगैरह किया करते थे। इस प्राइस को उन्होंने जमीन से लेके आसमान तक पे लेके चले गए। इसका कोई पास्ट हिस्ट्री अवेलेबल नहीं जिसके बेस पे हम टीए करें डॉज कॉइन का। तो सिर्फ किसी के इन्फ्लुएंस पे, किसी बड़े आदमी के बारे में, कोई बड़ा आदमी जब कोई चीज के बारे में बात करता है उसके प्राइस में एकदम से मूवमेंट आता है। तो कुछ ही हफ्तों में इसका प्राइस जो है जमीन से आसमान पे चले गया था। इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। हमारे इंडिया में स्टॉक है, स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट से बड़ी बड़ी कंपनीज है, रिलायंस है, अडानी है ना, और भी काफी सारी, टाटा है, काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनी है हमारे पास। इस कंपनी के बारे में डेली जो न्यूज आती है, न्यूज और उसके हिसाब से प्राइस अप डाउन होता है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। और फंडामेंटल फॉरेक्स की फंडामेंटल आपको कहां देखने को मिलेगी, एक वेबसाइट है जो मैं आपको भेज देता हूं, इसको बोलते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री, forexfactory.com। ये इसका इंटरफेस है। यहाँ पर आप कैलेंडर में जाएंगे तो कैलेंडर में जाने के बाद आपको यहाँ पर ये आपको दिखेगा हर करेंसी के बारे में न्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल कल 19 है तो ये न्यूज के करेंसी के नाम लिखे हैं और करेंसी सामने इनके न्यूज है। फोल्डर पे क्लिक करेंगे आप तो ये न्यूज के बारे में पढ़ सकते हैं। न्यूज में क्या उसकी पास्ट न्यूज थी, उसका मार्केट में क्या इंपैक्ट हुआ था उस न्यूज का, उसके बारे में दिया है। येलो कलर के नॉर्मल न्यूज होती है, गोल्डन कलर की थोड़ी हाई इंपैक्ट होती है, और जो रेड कलर के जो फोल्डर होते हैं ये बिल्कुल हाई वोलेटाइल न्यूज होती है। इस न्यूज से मार्केट अप और डाउन जाता है पर्टिकुलर करेंसी के लिए, उसी करेंसी के लिए। जैसे ये जीबीपी की न्यूज है और अभी हम आगे देखने वाले हैं करेंसी भी, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट देते हैं इस तरह के रेड कलर के फोल्डर पर्टिकुलर करेंसी को लेके, राइट। तो ये फॉरेक्स फैक्ट्री का वेबसाइट है, मैं आपको इसमें मैसेज बॉक्स में भेज दे रहा हूं मैं, जहां पर आपको इसमें हेल्प मिलेगी फंडामेंटल सीखने के लिए। ये मैंने भेज दिया आपके मैसेज बॉक्स में, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। वेबसाइट को अपने पास हमेशा आपके पास होना चाहिए। नंबर 2, राइट। तो यहाँ पर हम लोग पूरी फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे यहाँ पर। तो ये फॉरेक्स फैक्ट्री यहाँ यही कि आपको न्यूज के बारे में पढ़ना पड़ेगा फोल्डर खोल के, और थोड़े टाइम पहले और न्यूज को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। न्यूज का इंपैक्ट क्या हो सकता है, पास्ट का डेटा चेक करना पड़ेगा। उस डेटे के हिसाब से आपको न्यूज के बारे में, मार्केट उस पर्टिकुलर टाइम में अप गया था, डाउन गया था, कितने बार अप हुआ था, कितने बार न्यूज ने निगेटिव परफॉर्म किया, कितने बार न्यूज ने पॉजिटिव परफॉर्म किया पर्टिकुलर करेंसी को लेके। तो यहाँ से आप न्यूज पूरा फंडामेंटल एनालिसिस यहाँ से कर सकते हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो पेयर के बारे में बात करते हैं। पेयर होती क्या, व्हाट इज द पेयर, पेयर क्या होती है ये हम देखेंगे हम लोग। और मेजर करेंसी किसको बोलते हैं हम लोग। तो अब ये यूरो और यूएसडी दे रहे हैं, हमेशा करेंसी जब ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा पेयर में होती है। तो यूरो जो है यूरोप की करेंसी है और यूएसडी जो है यूएस की करेंसी है ना। सॉरी, जब भी हम कोई चीज के बारे में ट्रेडिंग करते हैं, करेंसी से ट्रेडिंग करते हैं, वो पहली करेंसी होती है, इसको बोलते हैं बेस करेंसी। और दूसरी जो करेंसी होती है कोड करेंसी होती है। अभी मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं बेस एंड कोड। एग्जांपल के तौर पे आपने कोई चीज परचेस की, कोई भी चीज परचेस की, आप शॉपिंग करने गए, आपने एक टाई परचेस किया, राइट। अभी टाई परचेस किया आपने, इसके अगेंस्ट में आपने क्या किया, पेमेंट किया, आपने आईएनआर के अंदर पेमेंट किया। उसके अगेंस्ट में टाई का कोटेशन क्या था, 100 रुपए। तो आपकी टाई जो हो गई वो आपकी बेस हो गई और आईएनआर जो हो गया आपका कोड हो गया, क्योंकि आपने टाई लिया आईएनआर देके, रुपया देके ना।
ऐसे ही हम लोग अगर यूरो यूएसडी में ट्रेड कर रहे हैं तो हम यूरो में ट्रेड करेंगे और पेमेंट कहाँ में जाएगा, यूएसडी के अंदर में। तो ये एक पेयर आपकी हो गई। जीबीपी यूएसडी यूके करेंसी है, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड यूके करेंसी है। इसमें अगर आप ट्रेडिंग करेंगे आपको लगता है जीबीपी ऊपर या नीचे आएगा तो ये पेयर आप ले सकते हैं, जीबीपी यूएसडी। उसके बाद में यूएसडी जेपीवाई, आप यूएसडी में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जेपीवाई कोड रहेगा, ये ले सकते हैं। बेस्ट करेंसी, मेजर करेंसी में से काउंटिंग होती है। तो यूएसडी जेपीवाई, जेपीवाई जो है जापान की करेंसी है, येन, जिसको येन बोलते हैं हम लोग। यूएसडी शेयर सीएचएफ, सीएचएफ स्विट्जरलैंड की करेंसी है। यूएसडी कैट, कैट जो है कनाडा की करेंसी है। एयूडी यूएसडी, एयूडी जो है ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है। एनजेडी यूएसडी, एनजेडी कहाँ की है, न्यूजीलैंड की करेंसी है। तो इस तरह से मेजर जो करेंसी है, इस तरह की मेजर करेंसी की पेयर होती है जिसमें हम लोग ट्रेडिंग करते हैं। और ये इस तरह से आपको देख, मैंने जैसे ट्रेडिंग व्यू पे दिखाया था कि मल्टीपल करेंसी वहां पर अवेलेबल है, राइट। उसके बाद में एक चीज और होती है कि इसके अंदर जब हम ट्रेडिंग करते हैं तो एक क्वांटिटी में करते हैं और एक प्राइस पे करते हैं। तो एक प्राइस जो होता है, क्वांटिटी लॉट साइज पे मैं आता हूं, तो प्राइस को जो होता है, प्राइस जिसको कीमत बोलते हैं हम लोग, उसके बाद के जो इसमें पॉइंट के बाद जो डिसिमल होते हैं उसको हम बोलते हैं पिप्स। तो ये पिप्स में ट्रेडिंग होती है हमारी, क्योंकि ये अगर मान लीजिए यूरो की जो कीमत है 1.09, अगर इसकी कॉस्ट है 09 है ना, 1.81 मान लीजिए इसकी कीमत है, अभी प्राइस बढ़ गया इसका ना, तो 1.0810, तो 0.810 जो है इसको पिप्स बोलते हैं। और ये वन लास्ट में जो 10 है, 10 की जगह अगर 11th हो गया तो आपका 1 पिप बढ़ेगा, 10 की जगह 15 हो गया तो आपका 5 पिप बढ़ेगा, 10 की जगह अगर आपका 25 हो गया तो 15 पिप्स बढ़ेगा आपका, राइट। तो ये दैट इज कॉल्ड पिप्स, इसको बोलते हैं हम लोग पिप्स। ये एक कंडीशन होगी टाइप 1। टाइप 2 के अंदर प्राइस के बाद में, पॉइंट के बाद में 2 नंबर काउंट करते हैं डिसिमल के बाद में, जिसको बोलते हैं पिप्स। तो 22 की जगह 23 हो गया, 22 की जगह 23 हो गया, तो 1 पिप्स बढ़ गया। मैं आपको लाइव में दिखाता हूं ये। विच करेंसी पेयर इज द बेस्ट, ये सब करेंसी पेयर जो इसमें दिखाई है ये बेस्ट करेंसी पेयर है। और मेजर करेंसी पेयर इसको बोलते हैं। तो मेजर करेंसी पेयर यही होती है, इस करेंसी के अंदर आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं। अलग अलग सबका टाइमिंग होता है, अलग अलग सेशन के हिसाब से होता है। यूरो यूएसडी का टाइम अलग होता है, जीबीपी का टाइम अलग होता है, सबके अलग अलग टाइम फ्रेम होते हैं ना। तो टाइम फ्रेम के हिसाब से ट्रेडिंग होती है। अब मैं लाइव लेके चलता हूं आप लोगों को। मैं अभी आप यूरो यूएसडी देख रहे हैं और यूरो यूएसडी में देख रहे हैं, तो इसकी प्राइस आप देख लीजिए। ये जो व्हाइट कलर की लाइन दिख रही है, यहाँ दिख रहा है आपको, ये इसका प्राइस है। अभी जो यूरो का जो प्राइस है, अगर आपको 1 यूरो खरीदना है तो आपको पेमेंट यूएसडी में कितना करना पड़ेगा, 1.0940 पिप्स। लास्ट के 4 ही नंबर हम लोग काउंट करते हैं, इसको बोलते हैं पिप्स। 1 पॉइंट के बाद जितने भी नंबर के पॉइंट के बाद जितने भी नंबर लिखे हैं उसको बोलते हैं हम लोग पिप्स। तो ये आपका यूरो की जो प्राइस हो गई यूरो यूएसडी, हम लोग यहाँ पर यूरो में ट्रेड करने वाले हैं और हमारे जो पैसे देने पड़ेंगे हमको, जो पेमेंट करना पड़ेगा वो यूएसडी में करना पड़ेगा। सेकंड कंडीशन गोल्ड, ये गोल्ड है। गोल्ड का जो सिंबल है वो XAU USD। तो गोल्ड को अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो गोल्ड की जो कीमत है यहाँ पर $1957, $1957.55 पिप्स, ये इसकी करंट प्राइस है इसकी। जब कल मार्केट फ्राइडे नाइट मार्केट क्लोज हुआ था रात में, तो उसका ये लास्ट प्राइस था। जब आज रात में मार्केट ओपन होगा तो वहां से ओपन होगा। सैटरडे संडे मार्केट ऑफ रहता है, हफ्ते में 5 दिन मार्केट ऑन होता है। दैट इज द इसकी प्राइस हो गई है ना, ये होगी प्राइस आपकी इसकी यूरो यूएसडी की, सॉरी गोल्ड की, XAU USD की। उसके बाद में जीबीपी की ये प्राइस चल रही है मार्केट में ग्रेट पाउंड की 1.2817, इसके 4 नंबर काउंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड पिप्स। जेबीपी के अंदर हम लोग सिर्फ 2 ही नंबर काउंट करते हैं। तो जेबीपी का जो प्राइस चल रहा है वो 181.85, 2 नंबर। तो इसका करंट प्राइस ये चल रहा है, राइट, 181.85। तो सेकंड टाइप में टाइप 1 टाइप 2, तो सम टाइम डिसिमल के बाद 2 नंबर काउंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड पिप्स। सम टाइम कुछ करेंसी के अंदर 4 नंबर काउंट होते हैं। अब जैसे कैट के अंदर देखेंगे तो कैट के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो 107.50 और 8 जो नंबर लास्ट में आपको दिख रहा है वो मल्टीपल जो सर्कुलेट होता है, उसके बाद 1 जो बनेगा तो 51 बनेगा, 9 10 हो जाएगा तो 51 हो जाएगा, तो आपका 1 पिप्स बढ़ेगा ये। तो ये आपके हो गए पिप्स हो गए। और ये आपकी होगी करेंसी पेयर। राइट साइड में जो मैंने दिख रही है ये पूरी करेंसी पेयर है, तो जिसमें भी चाहे आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। ओके, अब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा एक लॉट साइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना लॉट साइज आपके पास होना चाहिए, कितना आपके पास नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 1 मिनट।
लॉट साइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जनरली लोग यही गलती कर लेते हैं। अब इसमें स्टैंडर्ड लॉट होते हैं, मिनी लॉट होते हैं, माइक्रो लॉट होते हैं और नैनो लॉट होते हैं। तो हमको जो लॉट साइज पे काम करना चाहिए वो सिर्फ माइक्रो पे फोकस करना चाहिए, माइक्रो के आगे नहीं बढ़ना चाहिए फिलहाल हमको। सबसे पहले आपको ये बता दूं मैं, अगर आप ट्रेडिंग में आ रहे हैं तो। और स्टार्टिंग में अगर हम लॉट साइज अगर लेते हैं तो हमको सबसे पहले 0.01 का ही लॉट लेना चाहिए, इससे ज्यादा लॉट हमको नहीं लेना चाहिए। अब आप बोलिए कि 1000 यूनिट लेने के लिए हमको $1000 देना पड़ेगा, नहीं। ब्रोकर हमको एक मार्जिन प्रोवाइड करता है। ब्रोकर का रोल होता है कि हमको 1000 यूनिट लेने के लिए हमको 1000 प्राइस देने की जरूरत नहीं है। ब्रोकर हमको एक मार्जिन प्रोवाइड करता है, 1:100 का आपका हमेशा मार्जिन होना चाहिए। ये एक 500 वाली एग्जांपल है, लेकिन इतनी नहीं होना चाहिए। तो हमको ये लॉट लेने के लिए हमको सिर्फ $10 पे करने पड़ेंगे। हमको $1000 का लॉट लेने पड़ेंगे, ब्रोकर हमको प्रोवाइड करेगा फैसिलिटी। इसलिए ब्रोकर का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इस लॉट को लेने के लिए हमको सिर्फ $10 लगेंगे। जैसे यहाँ अगर 0.1:500 का रेशियो है तो आपको $2 लगेंगे, लेकिन ये रेशियो नहीं होना चाहिए, 1:100 का रेशियो हमेशा होना चाहिए। ये अलग अलग एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल में दिखाने के लिए लिया है। तो कोई ब्रोकर 1:1000 का भी देते हैं कि आपको इतना बड़ा लॉट लेने के लिए $1 देना पड़ेगा, लेकिन उतनी जल्दी आप लिक्विडेट भी हो जाते हैं। तो हमेशा आपका जो रेशियो होना चाहिए 1:2 मार्जिन का रेशियो 1:100 का होना चाहिए। और लॉट साइज आप स्टार्ट जब करेंगे 0.01 से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले छोटा लॉट। डिपेंड करता है आपका पोर्टफोलियो साइज पे, मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी आपको कि कैसे आपको होना चाहिए। तो ये लॉट के लिए आपको इतना मार्जिन देना पड़ेगा, और मार्जिन जो प्रोवाइड करता है ब्रोकर हमको प्रोवाइड करता है, इसलिए ब्रोकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। और उसके अगेंस्ट में ब्रोकर हमसे चार्ज करता है। लोग ये बोलते हैं ना कि हमारा ब्रोकर का तो स्प्रेड नहीं है, फ्री है, कोई कमीशन नहीं है, 0 कमीशन है। तो भाई साहब ब्रोकर कमाएगा कहां से? जब कमीशन भी नहीं लेगा आपसे, स्प्रेड भी नहीं लेगा, तो कमाएगा कहां से वो? फिर आपका विड्रॉल रोक देगा ना, कहीं ना कहीं से तो कमाएगा वो आपके, तो आपके विड्रॉल रोक देगा। सागर जी, अगर आप 0.01 का लॉट अगर ले रहे हैं ना, तो आपके $10 का मार्जिन लगेगा। और इसके $1 का प्राइस, गोल्ड की बात कर रहा हूँ, $1 का प्राइस अप एंड डाउन होने से $1 का प्रॉफिट एंड लॉस होगा। अगर मार्केट $1 ऊपर जा रहा है तो आपको $1 का प्रॉफिट होगा, और $1 नीचे जा रहा है तो $1 का नुकसान होगा। तो ये इतना आपको होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका $100 का पोर्टफोलियो है तो आपको एक बार में सिर्फ 30% फंड उसका यूज करना चाहिए। और ये लॉट साइज है 0.03 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि आप मार्जिन आपके यहाँ 30% यूज होगी। रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के बगैर ट्रेडिंग ना मत करिए। स्टॉप लॉस लगाना नहीं आता तो स्टॉप लॉस लगाना सीखिए, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करिए, बहुत रिस्की होगी, आप पूरा कैपिटल लॉस कर सकते हैं। तो जिन्होंने लॉस किया उनको मालूम है स्टॉप लॉस की अहमियत क्या होती है, और कहां और कैसे लगाया जाता है, टेक प्रॉफिट कहां लगाया जाता है, वो दैट इज अ डिफरेंट पार्ट, राइट। तो ये आपका लॉट साइज हो गया, इतना आपका लॉट साइज होना चाहिए। अब इसके हिसाब से आप कंटिन्यू कर लीजिए। अब कल साहब ने इसी पे एक स्टेटमेंट भेजा था व्हाट्सएप के अंदर में, अब वो मुझे व्हाट्सएप पे भी मिल नहीं पाएगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं देखता हूँ अगर मिल जाएगा तो। फेक था स्टेट वो, अगर वो साहब आए तो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए अभी, तो मैं शायद दिखा पाऊंगा लोगों को। तो बहुत सारे मैसेज आए तो मैं शायद दिखा नहीं पाऊंगा उनको। तो अगर वो साहब ने ज्वाइन किया है तो मुझे व्हाट्सएप करिए ताकि मैं दिखा पाऊँ। ठीक है, चलिए एनीवे। तो ये लॉट साइज आपको इतना होना चाहिए, इस लॉट से ज्यादा नहीं होना चाहिए ज्यादा। ठीक है, तो लॉट साइज आपको समझ में आ गया, आपको मैंने पिप समझा दिया हूं, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, और उस इंपॉर्टेंट चीज से आपको अटेंशन थोड़ा सा भी लेना चाहूंगा। आप लोग थोड़ा अटेंशन दीजिए, थोड़ा सा फोकस करिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन संभाल के रखिए। मैं सब क्वेश्चन, हाँ ये बुक ट्रेड होता है, जैसे ए बुक बी बुक ट्रेड होता है चटर्जी साहब, मैं सब बताऊंगा आप लोग को, है ना। कोशिश करूंगा आपके क्वेश्चन का आंसर दूं, और नहीं दे पाया तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, है ना। थोड़ा सा, क्योंकि हमारा जो वेबिनार का जो फॉर्मेट है वो हम लोग कंप्लीट कर लें एक बार। आप कितने पैसे इसमें कमाए जा सकते हैं, इसमें फ्यूचर क्या है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, कितने लोग जानना चाहते हैं वो लोग बने रहिए, और जो लोग जानना नहीं चाहते वो प्लीज वेबिनार को छोड़ दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, और आप लोग अगर उसके लिए रेडी है तो टाइप करिए यस, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ मैं अभी। तो अगर आप लोग को जानना चाहते हैं तो आप यूएस लिखिए प्लीज,
सब लोग लिखिए एक्टिव, पूरे एक्टिव, सब लोग एक्टिव है। 101 लोग हैं अभी, तो 101 मैसेज आना चाहिए कम से कम। और जो लोग नहीं लिखना चाहते हैं और नहीं जानना चाहते हैं, सीखने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो प्लीज वेबिनार को छोड़ दीजिए, आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती है। एक मिनट प्लीज टाइप, सब लोग टाइप करिए। सब लोग टाइप करिए पूरे। अभी 54 लोगों ने टाइप किया, 55। सिक्सटी 68, 69, 70, 71, 72, सब लोग टाइप करिए प्लीज। अभी भी 30 लोग, 76, 77, 77, 23 लोग इंटरेस्टेड नहीं, प्लीज वेबिनार छोड़ दीजिए आप लोग। 78, 79, 81, 82, 3, 4, सभी लोग 5, 6, 7, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। 87, 102 लोग मीटिंग में। 88, 89, 90, 91, अभी भी 10 11, 92, 93, चलिए 94, 4-5 लोग परसेंट तो लोग रहते ही हैं। 95 और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 95, 96, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। 97, थैंक यू सो मच। तो बताने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि इसमें कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितना पैसा हमको इसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कितने से हम लोग ट्रेडिंग चालू कर सकते हैं, कितने पैसे हम डेली कमा सकते हैं, कितना प्रॉफिट होगा, डबल होगा, ट्रिपल होगा, फोर होगा, ये सब चीजें मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। और ये सुनिए लाइव आप अभी, उसके बाद में मैं अपडेट करूंगा, इसके बाद में पूरा लाइव दिखाता हूँ आप लोग को। मैं जो भी दिखाता हूँ लाइव दिखाता हूँ। और ये सुनिए थोड़ा सा, 2 मिनट शांति से बैठ के जरा सुनिए, मेरे को आराम से शांति से बैठ के। जिनको जल्दबाजी हो जा सकते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज में अब जो आधे घंटे का जो वेबिनार है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ, तो जो जल्दबाजी में है वो जा सकते हैं। ये मेरा लेटेस्ट सेशन है, और सिर्फ 10वें सेशन की रिकॉर्डिंग दिखाता हूँ मैं, सिर्फ 10वें सेशन की रिकॉर्डिंग, और आप ही के शहर के लोग ये सुनिए। मैं छोटी छोटी सी बस क्लिप दिखाऊंगा आप लोग को, मेरा लाइव सेशन की रिकॉर्डिंग। कितना है, 7 जून का है। 10 वेरी गुड इवनिंग। तो आप उससे 3-4 महीने में एक स्ट्रेटेजी भेजते हैं, है ना। तो ये हमारा एक आज का सेशन है, हमारा फीडबैक सेशन है, और आप लोग के माइक सबके ओपन है, जो भी मुझसे बात करना चाहता है। अनिल साहब, तो हमारे मेरा जो चलने दीजिए ना, कोई कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और डिसिप्लिन नहीं तोड़ना। आज के साथ आज कोई ट्रेड मत करना। और शोर शराबा वही जगह, तो समझाने का तरीका है वो आप दिख भी रहा है, और बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। थैंक यू सर जी, चलिए अच्छा लगा सर, आज बोलने का मौका मिला। बाकी सर मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बताऊं तो ट्रेडिंग तो मैंने पहले भी किया है, बट ट्रेडिंग में उतना प्रॉफिट मैंने नहीं निकाल पाया था आपसे जुड़ने से पहले, और ट्रेडिंग में लॉस भी किया था मैंने, ब्रोकर चुनने में भी थोड़ा सा मुझे मिस्टेक हो रहा था। तो इस बार सही ब्रोकर भी मेरे साथ में मतलब मिला हुआ है आपके माध्यम से, और साथ ही साथ में आपका जो गाइडलाइन है सर और समझाने का तरीका है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एक एक चीजों को क्लियर करते जाना बारीकियों से, वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा सर। और इसके साथ साथ में मुझे एक चीज और ये अच्छा लगा सर कि जैसे हम मान लीजिए अपना दिमाग लगाए भी और आपकी बात नहीं भी माने और फंस भी गए, तो भी आपने हमारा हेल्प किया सर। एक बार मेरे साथ लाइव ऐसा हुआ था, करीब 700 $750 के आसपास में माइनस चला गया था, उसे आपने रिकवर कराया सर। मुझे
बेहद खुशी हुई। और अभी जो है मैं धीरे धीरे पर डे का 1%, 2%, 3% तक प्रॉफिट निकालता हूँ सर अपनी पोर्टफोलियो में, और बहुत अच्छा लगता है सर। चलो, कितना प्रॉफिट हो गया आज तक वैसे जुड़ने के बाद? करीब सर $300 प्लस जो है मैं कर चुका हूँ सर। क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। जी सर। और अच्छी बात ये लगती है सर कि सारे लोगों का ये इल्यूजन रहता है, ये भ्रम रहता है कि इसको वन डे कमाने का या ग्लैम्बलिंग की तरह सोच कर के आते हैं कि आज ही पूरा पैसा निकालना है या 20 दिन में पैसा को डबल करना है या 1 महीने 2 महीने में। ये सोच आपने पूरी खत्म कर दी सर। पहले ये सोच मेरे अंदर भी थी, बट जब से आपने ये चीज बताया है कि इसको एक नौकरी की तरह करें, तो ये बहुत शानदार लाइन है। और मैं इस लाइन को टैग लाइन मानता हूँ सर कि हर एक व्यक्ति को जो है इसको नौकरी की तरह समझकर छोटा से छोटा पर डे प्रॉफिट निकालने की सोच रख के करना चाहिए। चलिए धन्यवाद। और कोई सुझाव आपका इस सेशन में? बाकी तो सर सारी चीजें आपने क्लियर की ही है। वन मोर बस। जैसा आपको ठीक लगे कर दीजिए। ट्रेड बनाया था, को पता है ना ट्रेड? देखो नहीं, आचार हो गई। कैमरा सीधा कर ली, कैमरा ऐसा, हाँ ऐसा ऐसा। ये आपके राजस्थान के हैं? एक मिनट आपको थोड़ा सा जी, आप अपने तरफ से अनम्यूट करिए। यस, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। ये हमारे यंगेस्ट स्टूडेंट है। आपका आशीर्वाद से आज तो 10 का 70 रुपया सीधा। हाँ, आज लास्ट वाले सेशन में बहुत कर दिया आपने। हाँ तो कमा रही होगा सब। अगला हफ्ता रेस्ट है। आपकी दुआ से सब ठीक हो गया। ठीक हो गया। कितना होगा पोर्टफोलियो अभी तक? 404। देखो नहीं, 4 हो गया, उसका मैंने विड्रॉल कर लिया 50 आज का। अच्छा विड्रॉल कर लिए, तो टोटल कितना हो गया था? 4 हो गया था। 4। चलिए वेरी गुड। मतलब आपका 100 का 400। 100 का 400। चलो क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। देखिए ये है डिसिप्लिन, और ये है कि लाइव एग्जांपल आप ही के साथ के सीरीज के स्टूडेंट है ये, और इनसे डिसिप्लिन सीखने की बहुत जरूरत है। और ये कभी भी ग्रीड में नहीं आते, लालच में नहीं आते। बट आज को ट्रेड अच्छा मिल गया तो उन्होंने उसको एडवांटेज लिया। हमेशा 0.01 से करते थे, आज थोड़ा सा बढ़ा के 0.2 कर दिया, तो ट्रेड कर लिया इन्होंने आज, और फायदा मिल गया। एडवांटेज होता है चीजें। तो हमेशा आप लोग भी इसी तरह से डिसिप्लिन को लेके चलिए, और जैसा कि मेरा कमिटमेंट रहता है उसी तरह से ये कुछ स्टेट बहुत सारे हैं, वो बताने जाऊंगा तो आप लोगों का टाइम जाएगा। लोग पूछते हैं कि सर इसमें कितने पैसे कमा सकते हैं, और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरी टैगलाइन है कि इसको आप बिजनेस और नौकरी की तरह लेंगे तो इसमें बहुत पैसा कमाएंगे, इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है। लेकिन एक डिसिप्लिन लाइफ में होना जरूरी है, एक लॉट साइज होना जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट होना जरूरी है, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी डेवलप होना जरूरी है। 90% से ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये जो साहब थे आपके राजस्थान के साहब हैं, मुझे हार्डली उनको ज्वाइन करने को मुझे 20 सेशन कंप्लीट हुए होंगे, और 20 सेशन 1 महीना लगा उनको कंप्लीट होने में, 1 महीना 1 वीक। और उनका $100 से स्टार्ट किए थे उन्होंने, मैं $100 से स्टार्ट किए थे, $100 के $400 हो गए। सीखने के बाद कंटिन्यूअसली डेली पैसे कमाते हैं। एक बंदा था, उसके 10 सेशन कंप्लीट हुए, $650 का रिकवरी हुआ और $300 ऊपर कमाया। यानी 10 सेशन के अंदर 20 दिन के अंदर उसके $1000, 650 का लॉस कवर, $300 प्लस। ऐसी मेरे पास अनगिनत स्टोरियां हैं। मेरे पास सैकड़ों स्टूडेंट के टेस्टिमोनियल है। बताने बैठूंगा तो दिन कम पड़ जाएगा मेरे पास। पहला प्रिंसिपल इसके अंदर कि लाइफ के अंदर इसको बिजनेस के तरह ले, गैम्बलिंग की तरह ले। आप अगर $1000 से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसका 5 से 10% का डेली का टारगेट लिखें कि हमारे पास 10% ज्यादा नहीं चाहिए। 10% प्रॉफिट आ गया एक दिन में 10%, इट इज टू मच। बैंक साल भर में 6% 7% देता है हमको। एक दिन में लोग एक दिन में मेरे टीम के अंदर 67% लोग तक कमाते हैं। हाईएस्ट वॉल्यूम, हाईएस्ट। मैं भी लाइव चार्ट दिखाऊंगा आप लोगों को मैं लास्ट फ्राइडे के, जो मेरे कॉल्स के रहते हैं। $1000, $2000, $3000, $4000, छोटी सी बात है मेरी टीम के अंदर का। सीखने के बाद, क्योंकि सीखने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपको ट्रेड कहां लेना है, ट्रेड कहां से करना है। सीखने के बाद आपको पता चलता है कि ट्रेड कैसे करना है। ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं है कि कहीं से भी ट्रेड का MT4 MT5 यूज करना आ गया तो हमने ट्रेडिंग कर लिया।
ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि ट्रेडिंग कहाँ से की जाए, व्हाट इज द राइट पॉइंट, कहाँ से ट्रेडिंग करना चाहिए, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कहाँ से कॉल को उठाना चाहिए और कहाँ से कॉल को लेके जाना चाहिए, कहाँ से शॉर्ट करना चाहिए, कहाँ से लॉन्ग करना चाहिए, ये हमारा टीए और हमारा फंडामेंटल एनालिसिस बताता है कि कहाँ से हम काम करें। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये हिसाब से जब ट्रेडिंग आपको आएगी, सीख जाएंगे आप ट्रेडिंग कि कहाँ ट्रेडिंग करनी है और कहाँ नहीं करनी। तो ये जब आपको सीखना आएगा, ये आपको एजुकेशन का पार्ट है, शॉर्ट टर्म में नहीं। ये कोई टेलीग्राम चैनल सिग्नल नहीं सिखाएगा। मैं बोलता हूँ, लोग मुझे मैसेज करते हैं कि सर सिग्नल देते हो क्या, मैं बोलता हूँ मैं सिग्नल बनाना सिखाता हूँ 2 वीक में चैलेंज के साथ, 2 वीक में सिग्नल बनाना। लोग बोलते सर ट्रेडिंग कितने दिन में सिखाओगे, मैं बोलता हूँ कि मेरा 10 सेशन कंप्लीट होने तक आप ट्रेडिंग कर लोगे और अपने पोर्टफोलियो को डबल कर लोगे, ये मेरा चैलेंज होता है। 5 सेशन के बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दोगे, ये मेरा चैलेंज होता है। किस तरीके से मैं सिखाता हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सर सिग्नल दीजिएगा, और आप लोगों में से काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं, मैं गाइड करता हूँ लोगों को, मैं मना किसी को नहीं करता कि सर बाय कर लूंगी, सेल कर दो, बिल्कुल हाँ बोलता हूँ उसको मैं, जब भी जिस तरह से कॉल रहा है। आपने अगर मेरे एनालिसिस मेरे ग्रुप में देखी होगी तो मैं कभी किसी को मना नहीं करता हूँ, ठीक है। ये फ्री ग्रुप के अंदर मेरे चार्ट चलते रहते हैं। आप लोग जो नए नए लोग अभी आए होंगे आपको नहीं मालूम होगा, लेकिन पास के जो लोग हैं, जो 1 वीक 2 वीक, जो महीने 2 महीने से हैं, तो वो देखते हैं कि मेरे इसमें चार्ट शेयर करता हूँ और पूरी पोजीशन बताता हूँ मैं कहाँ है। तभी सैटरडे संडे मार्केट बंद होगा, लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, तो ये मेरे चार्ट चलते रहते हैं। देख रहे हैं ये मेरे चार्ट्स, ऐसे मैं चार्ट बना के डालता हूँ कि कहाँ से ट्रेडिंग करना है, रेंज बन रही है, कहाँ से ट्रेडिंग करना है, कहाँ से ट्रेडिंग, रेंज का मतलब क्या होता है। जिनको मेरे चार्ट पढ़ना आता है वो ट्रेडिंग कर लेते हैं, जिनको नहीं पढ़ना आता वो नहीं कर पाते। कहाँ ट्रेडिंग करना है, किधर से ट्रेडिंग करना है, रेसिस्टेंट है, शॉर्ट करना है कि लॉन्ग करना है, ये चार्ट बता रहा है, ये चार्ट पढ़ना आना चाहिए। तो मैं सिग्नल नहीं देता, सिग्नल बनाना सिखाता हूँ मैं भाई। ये कहाँ से कहाँ मार्केट कहाँ से ट्रेड किया, और इसका रिजल्ट क्या होता है। इसका रिजल्ट मेरा वीआईपी ग्रुप है, ये मेरे वीआईपी ग्रुप में इसका रिजल्ट दिखेगा आपको। ये देखना रिजल्ट, हम अच्छे से फोकस करके देखना। जैसे चार्ट मेरे पोस्ट होते हैं, ये चार्ट ये देख लो, संडे लास्ट फ्राइडे का चार्ट है, ये बना के डाला है मैंने। अब जिसको चेक करना आता है वो लाइव में जाके चेक कर ले उसको, मेरा फ्राइडे का कॉल है, बना के दिया है, कहाँ से मार्केट कहाँ तक जाएगा चेक कर लो मार्केट में जाके। ये मेरे ऐसे चार्ट होते हैं, किस पोजीशन पे ट्रेड जाएगा, कहाँ से पोजीशन में आएगा। दैट इज माय टेक्निकल एनालिसिस, जिसके लिए मैं जाना जाता हूँ। ये मेरा टी है। और उसके बाद में क्या होता है, लोगों के फिर इसमें एसएमएस आते हैं ग्रुप के अंदर, ये आप देखेंगे यहाँ पर लोगों के एसएमएस है, ये प्रॉफिट के स्टेटमेंट है, देख रहे हैं आप, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट है। अगर आप देख पा रहे होंगे तो $600, $106 प्रॉफिट एंड लॉस के स्टेटमेंट है सब, $35, $40, $694, देख रहे हैं आप। ये सब पूरे फिर लोग अपने ग्रुप में शेयर करते हैं, ये उस ग्रुप में, इसमें बाकी चार्ट और स्टेटमेंट लोग शेयर करते हैं इसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस दोनों भी। तो ये ऐसे लोग यहाँ पर मैं अपने टीए शेयर करता हूँ और लोग अपने यहाँ पर प्रॉफिट शेयर करते हैं। यहाँ पर $53, $32, $11, $160, $309। तो ऐसे इस तरह से मेरी एनालिसिस चलती रहती है और लोग इस तरह से शेयर करते हैं। सॉरी स्क्रीन देख रही, और सॉरी वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, सॉरी 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 सॉरी, फिर से दिखाता हूँ मैं। ये मेरा वीआईपी ग्रुप है और वीआईपी ग्रुप में लोग अपने ऐसे स्टेटमेंट शो करते हैं। $8, $309, $160, $11, $33। जिनका बड़ा पोर्टफोलियो बड़ा करते हैं, ये मेरी एनालिसिस होती है। ये मैं बताता हूँ कि कहाँ ट्रेड लेना है और कहाँ ट्रेड नहीं लेना है। और कोई सिग्नल नहीं है, एक भी सिग्नल नहीं मिलेगा आपको मेरे ग्रुप में। मेरे ग्रुप में चार्ट डालता हूँ, जैसे आपके फ्री ग्रुप में चार्ट डालता हूँ, चार्ट लोग पढ़ना जानते हैं, उसी तरह से ये मेरे चार्ट डालता हूँ और मेरे स्टूडेंट चार्ट पढ़ना आ जाता है और उस हिसाब से ट्रेड करते हैं। एक भी आपको नंबर नहीं दिखेगा मेरा, इस नंबर पर बाय कर लो, मेरे स्टूडेंट से भी देख के कहाँ से ट्रेड लेना है, कहाँ से ट्रेड नहीं लेना है। ये मेरी एनालिसिस होती है, मेरे वॉइस मैसेज होते हैं कि किस टाइम पे क्या परफॉर्म करना है। ये मेरे वॉइस जैसे में चलते हैं कि मार्केट को कैसे बिहेव करना है, कैसे क्या करना है। जो जो चीज जब जब बताता हूँ उस तरीके से लोग उसको यूज करते हैं। ये सब स्टेटमेंट है, देख रहे हैं आप। ये सब जितने भी लोग प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर स्टेटमेंट सब अपने शो करते हैं, पोस्ट करते हैं यहाँ पर लोग। कुछ लोग पर्सनली कर देते हैं, कुछ लोग ग्रुप में करते हैं। ग्रुप पे $422। एक बंदा था और अभी ये इसी का है, पर्सनल, इसी नहीं डाला था, पर्सनल भेजा था मेरे को। कितने डॉलर,
ये तो रेगुलर मेरी कहानी है, ये देखना ग्रुप पे हमारे पंजाब के स्टूडेंट्स हैं। कितना डॉलर फ्राइडे गई $124, अगर आप देख पा रहे हैं तो $124 देख लो, प्राइस देख लो, डेट देख लो, सब कुछ अवेलेबल है। 16 तारीख का 6 बजे का 2:20 का कॉल है, $124। ये मेरी एनालिसिस होती है, इस एनालिसिस पे लोग मेरे साथ जुड़ के पैसे बनाते हैं। और मैं बोलता हूँ किसी पे डिपेंडेंसी मत रखिए, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं रखिए। इस तरीके से लोग जिनका आपको, आई होप कि आपको आंसर मिल गया कि इसमें कितना पैसा कमा सकते हैं, कितना अकाउंट में रखना होगा। $100 का पोर्टफोलियो है, 10% का टारगेट लेके चलो, 0.01 का लॉट लो, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं। ये पहला प्रिंसिपल। लाइफ में अगर रूल नहीं बनेंगे तो आप खत्म हो जाओगे। ये मार्केट आपको, आपने रूल तोड़ा, रूल नहीं मालूम आपको, अब इसमें जिंदगी में कमा नहीं सकते आप, कितना भी सीख लो। डिसिप्लिन इज एवरीथिंग, अब डिसिप्लिन इज एवरीथिंग। तो डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। इतनी खूबसूरत इंडस्ट्री है और मुझे ताज्जुब होता है कि हाँ बताऊंगा मैं आपको, विजय कुमार जी टेंशन मत लीजिए, मैं आपको मैसेज कर दिया, मैं बता दूंगा। मैं अपना नंबर शेयर करने वाला हूँ आप लोगों के साथ में, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा, आपको सब चीज मालूम पड़ जाएगी, ब्रोकर कौन सा है। मैं पब्लिकली ब्रोकर, क्योंकि मेरा आईबी वाला कमीशन वाला काम ही नहीं है, मेरा आईबी वाला काम ही नहीं है। मैं अपना पर्सनल वीआईपी ब्रोकर आप लोगों को दे दूंगा, मुझे मैसेज कर देना। रूल यही होते हैं कि अपने पोर्टफोलियो का आपको हमेशा रूल याद रखना चाहिए। सबसे पहले एक रूल लिखो कि मेरे को इस इंडस्ट्री से डेली 10% कमाना है, 5 से 10%, पहला रूल। दूसरा रूल, अपने फंड का 30% से ज्यादा यूज नहीं करना है, दूसरा रूल। तीसरा रूल, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग नहीं करनी है। और बहुत सारे रूल हैं, फिर मैं बताता हूँ। और कितने लोग जानना चाहते हैं मैं क्या सिखाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, और आप लोग सही में इच्छुक हैं, और बहुत लवली ऑडियंस है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का, और आप लोग सही में इच्छुक हैं कि सर मैं आपके सिखाते हो क्या हो। कितने लोग मेरे कंटेंट जानना चाहते हैं, जो इंडिया में आप देख चेक कर लीजिएगा इंडिया में। तो जितने लोग कंटेंट मेरे जानना चाहते हैं, मेरे कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं, वो यस कर दीजिए। और जो लोग जानना नहीं चाहते हैं, आपके लिए थैंक यू सो मच, आप इस प्रोग्राम को छोड़ सकते हैं, जा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम निकाला, अपने लिए आए हैं। और अब मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मेरे कंटेंट है, और ओपनली बताने वाला हूँ मैं आपको। सब लोग टाइप कर दीजिए यस, मेरी मेंबरशिप के बारे में जानना चाहते हैं, सब लोग टाइप कर दीजिए, यस टाइप कर दीजिए, एंड बताऊंगा। बाकी लोग प्लीज जा सकते हैं, जो लोग टाइप करना नहीं चाहते प्लीज चले जाइए। 57 लोगों ने टाइप किया है, 59, 60, प्लीज टाइप ऑल ऑफ यू। जो लोग जानना चाहते हैं सब लोग टाइप करिए, प्लीज टाइप ऑल ऑफ यू, सब लोग टाइप करिए। 69, 70, 72, 73, 74, 77, 79, 80, 100 लोग, अभी भी 100 लोग हैं। 86 शो फुल है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो आए उनको सीट मिल गई, जो नहीं आए ऊपर से चले गए, क्योंकि काफी सारे लोगों ने रजिस्टर्ड किया था। 91, 91, 92, सब लोग टाइप करिए, 100 लोग हैं। 94, 95, 5 लोग बचे हैं अभी भी। चलिए अब मैं बताता हूँ मेरी सर्विस, मेरे कंटेंट के बारे में, जो मैं स्मार्ट मनी तक, बेसिक से लेके एडवांस, एडवांस से लेके स्मार्ट मनी पढ़ाता हूँ मैं। यस, थैंक यू सो मच भवानी जी, थैंक यू आपके प्यार के लिए, आपके अनकंडीशनल प्यार के लिए, थैंक यू सो मच। मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को, सब लोगों को? कोई एक जना टाइप करिए बस, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? फिर जनरली मैं फ्लो में चले जाता हूँ तो स्क्रीन नहीं दिख पाती। यस, थैंक यू सो मच, बस बस बस, ठीक है, सब लोग टाइप करने जाते हैं। ये मेरी 3 मेंबरशिप होती है जो मैं ऑफर करता हूँ, उसमें 3 मेंबरशिप में अलग अलग कंटेंट पढ़ाता हूँ मैं। मेरी बेसिक, सबसे पहले मेरी बेसिक मेंबरशिप मेरी होती है, जिसको मैं सिल्वर नाम दिया है मैंने, और उसके ऊपर वाली गोल्ड होती है, गोल्ड मेंबरशिप होती है। उसके बाद में डायमंड मेंबरशिप होती है। इसके बाद में मेरे क्वांटम क्लब, वीआईपी क्लब चलते हैं, और वो मैं सिर्फ डायमंड मेंबर को देता हूँ, वो पब्लिक में नहीं देता, पब्लिक के लिए नहीं है वो, मेरे सिर्फ डायमंड मेंबर जो होते हैं उसके बाद में होते हैं, जिनका टारगेट $1000, 2000, $5000 का डेली का रहता है, वो क्वांटम और वीआईपी ग्रुप में आते हैं। तो सबसे पहले मेरी बेसिक मेंबरशिप होती है सिल्वर मेंबरशिप। सिल्वर मेंबरशिप में मैं क्या पढ़ाता हूँ, ये सिल्वर मेंबरशिप के मेरे कंटेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये 20 दूनी 40 सब्जेक्ट है। व्हाट इज फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट कोटेशन क्या है, किसी पैसे कैसे बना सकते हैं, करेंसी पेयर, मेजर करेंसी पेयर, मार्केट का स्ट्रक्चर, फॉरेक्स की टर्मिनोलॉजी, पिप्स, लॉट साइज, लेवरेज, चूज ब्रोकर कैसे चूज करें, ए बुक, बी बुक, किसी ने मुझसे पूछा था। दैट इज द पार्ट ऑफ द एजुकेशन। 5-10 मिनट में नहीं बता सकता, एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है। हाउ टू ओपन ब्रोकर अकाउंट, क्राइटेरिया क्या है, लाइव सेशन, लाइव ट्रेडिंग, सपोर्टिंग सिस्टम, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर चार्ट पैटर्न क्या होते हैं, कैंडल स्टिक, ट्रेंड लाइन, चैनल क्या होते हैं, चैनल सपोर्ट, टाइप ऑफ सपोर्ट, वॉल्यूम, फंडामेंटल एनालिसिस, एडवांस, हाउ टू रीड न्यूज, व्हाट इज द ट्रेडिंग व्यू, हाउ टू यूज ट्रेडिंग व्यू, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डाउट सेशन, फॉरेक्स सर्च। ये पूरे 20-40 घंटे हैं जो कि मैं सिल्वर मेंबरशिप में पढ़ाता हूँ। ये मेरी पहली मेंबरशिप हो गई।
दूसरी मेंबरशिप मेरी गोल्ड मेंबरशिप होगी। गोल्ड के अंदर सिल्वर फ्री आता है, ये जो सिल्वर आप देखे थे तो ये गोल्ड में पढ़ाता बेसिक से हूँ, मेरे पास कोई भी मेंबरशिप है बेसिक से पढ़ाता हूँ। ये मेरी सिल्वर मेंबरशिप हो गई, ये मेरी गोल्ड मेंबरशिप हो गई। ये मेरी गोल्ड मेंबरशिप के कंटेंट है, ये इसके एडवांस कंटेंट है। एडवांस फंडामेंटल सपोर्ट रेसिस्टेंट कितने टाइप का होता है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट, चैनल सपोर्ट, फिबोनाची का सपोर्ट, पिवट पॉइंट का सपोर्ट, एलआरएस, ईएमएस, लिक्विडेशन लेवल, बीपीएन, ओयो डेटा, हेजिंग स्ट्रेटजी, ब्रेकआउट, फेक आउट, ट्रेप ट्रेडर, ट्रेडिंग रेंज, रेंज एनालिसिस, कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी, कॉन्सेप्ट वोलेटिलिटी, हाउ टू ड्रॉप पीओसी, फिबोनाची सेटिंग, पिवट सेटिंग, हाउ टू यूज एफआरवीपी, वॉल्यूम प्रोफाइल होता है, लाइव ट्रेडिंग। तो ये मेरे डायमंड के कंटेंट है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मेरे डायमंड से है। सिल्वर में, सिल्वर सेशन के अंदर 10 लाइव सेशन होते हैं, गोल्ड के अंदर 20 लाइव सेशन होते हैं। ये मेरा डायमंड है जो मेरे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, तो इसमें बेसिक से पढ़ाता हूँ मैं। तो ये बेसिक है, ये फिर एडवांस वाला आ गया। और ये मेरे सुपर कॉन्सेप्ट है जो मैं स्मार्ट मनी पढ़ाता हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, इम्बैलेंस, ऑर्डर ब्लॉक, फ्रैक्चरल ब्रेक, पिवट ऑर्डर, फेयर वैल्यू गैप, इंडोर्समेंट। तो ये सब चीजें स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। एडवांस फंडामेंटल एनालिसिस, करेंसी का स्ट्रेंथ, स्क्रीनर, मार्केट बिहेवियर, हाउ टू यूज हीट मैप, एडवांस ट्रेडिंग व्यू, फिबोनाची चैनल, प्राइस एक्शन, लाइव ट्रेडिंग, लाइव इंप्लीमेंटेशन, स्विंग ट्रेड, टाइप ऑफ ट्रेडिंग। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ढूंढ लीजिएगा, इंडिया में कंटेंट मिल जाएंगे आपको। तो ये मेरी 3 मेंबरशिप है। और मेरी सिल्वर मेंबरशिप में अगर आप देखेंगे तो 10 लाइव सेशन इसके अंदर होते हैं, और इसमें सिग्नल बनाना सीख जाते हैं आप। सपोर्ट होता है इसमें मेरा बेसिक से लेकर एडवांस तक। 1 साल की मेंबरशिप वाली वैल्यू होती है। मेरा वीआईपी ग्रुप में एक्सेस फ्री होता है। गोल्ड मेंबरशिप में मेरे 20 लाइव सेशन होते हैं, इसमें भी सिग्नल बनाना सीख जाते हैं, एडवांस टीए सीखते हैं इसमें आप। और मेरा सपोर्ट होता है इसके अंदर, 1 साल की इसकी वैलिडिटी है। वीआईपी ग्रुप इसमें फ्री है मेरा। डायमंड मेंबरशिप में 25 प्लस 5 सेशन अपनी तरफ से एक्स्ट्रा देता हूँ, 30 सेशन टोटल देता हूँ इसके अंदर में। और ये नेक्स्ट लेवल के इसमें स्मार्ट मनी तक पढ़ाता हूँ इसके अंदर में। ये भी 1 साल की मेंबरशिप है, और इसमें भी मेरा 1-to-1 सपोर्ट होता है इसके अंदर में। तो ये मेरी 3 मेंबरशिप आपकी हो गई है। और मैं आपके लिए क्या ऑफर अभी आज दे सकता हूँ आज के वेबिनार के अंदर में, कुछ लोगों के क्वेश्चन है। रिपीट अगर 300 कितना है लॉट, मैं बता दूंगा क्वेश्चन लेता हूँ अभी हम क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये मेरी 3 मेंबरशिप आपकी हो गई। मेरा ऑफर आज का वेबिनार का स्पेशल ऑफर होता है जनरली, और ये मैं ऑफर देता हूँ। ये मेरी रेगुलर प्राइस है। सिल्वर मेंबरशिप की 10,000 रुपीज, गोल्ड मेंबरशिप की 20,000 कर दिया मैंने, डायमंड मेंबरशिप की 50,000 रुपए। लेकिन वेबिनार में मैं ये प्राइस नहीं लेता, मैंने प्राइस और कम कर दिया है क्योंकि मैं मेरा सिखाने बिलीव है। तो सिल्वर मेंबरशिप की फीस जो मेरी है वो 5,000 रुपये फीस है। इसमें 10 लाइव सेशन आएंगे, 1 साल की अवेलेबिलिटी रहेगी, और रिकॉर्डिंग सेशन सब में अवेलेबल। जो भी आप लाइव सेशन मेरे साथ करेंगे इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल होता है मेरे वेबसाइट पे। उसका आईडी पासवर्ड आपको दिया जाता है, और 1 साल की वैलिडिटी रहती है। 1 साल तक वो कंटेंट आपके पास ही रहते हैं। गोल्ड मेंबरशिप में 20 लाइव सेशन जो आज का प्राइस है, वेबिनार का प्राइस है 10,000 रुपए। डायमंड मेंबरशिप का जो मैं स्मार्ट मनी तक पढ़ाता हूँ, इसका आज का प्राइस है 24,999 25,000 रुपए। तो ये मेरे 3 प्राइस है। बैच मेरी जो है अभी स्टार्ट हुई बैच मेरी, 12 जून से बैच स्टार्ट हुई है मेरी अभी। और नेक्स्ट बैच मेरी जो आएगी वो 3 जुलाई से आएगी। तो 12 जून वाली बैच मेरे 3 लाइव सेशन हो चुके हैं, तो आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं या मेरा वेट कर सकते हैं 3 जुलाई वाली बैच के लिए। तो जो बैच आपके सामने में है, और ये मेरा आज के प्राइस है। और मैं अपना फोन पे का नंबर आपसे शेयर कर लेता हूँ। मेरा पर्सनल नंबर है ये 9923 जो ब्रोकर पूछ रहे हैं ये लिख दीजिए, ब्रोकर में शेयर कर दूंगा। और जिनको मेरा फोन पे का नंबर चाहिए, वैल्यू आज की प्राइस आज का वैल्यू है, आप चाहें इसको बुक कर सकते हैं। तो ये मेरा फोन पे का नंबर है। आप इस पे फोन पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। बुक करने के बाद आप जो है इसका स्क्रीनशॉट, अपनी ईमेल आईडी और अपना आईडी पूरा मुझे भेज दीजिएगा। ये आपका मेरा फोन पे का नंबर आ गया। जिनको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो मैं उनको लिंक भेज दूंगा, मैं उनको उस लिंक से पेमेंट कर सकते हैं आप। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर दे दिया मैंने। 1 मिनट में जरा सबको नहीं, 1 मिनट ऑन कर देता हूँ। ये ऑन है, हाँ ये मेरा हो गया नंबर, ऑन आ गया होगा आपको। मेरा फोन पे का नंबर है, और ये मेरा पर्सनल नंबर भी मेरा यही है 9923410786। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर, पर्सनल नंबर। तो जिनको ब्रोकर चाहिए इस पे लिख दीजिए, ये लिख दीजिए मैं पर्सनली मैं आपको जस्ट आपको व्हाट्सअप आ जाएगा आपको ना, उस लिंक पे जाकर कर सकते हैं। मेरा वीआईपी ब्रोकर है। अब आपके क्वेश्चन का टाइम आ गया, और जो लोग भी अपनी सीट बुक करना चाहते हैं बुक कर सकते हैं, आज का प्राइस में बुक कर सकते हैं। अब आपके क्वेश्चन का टाइम आ गया, उसके बाद में लाइव एनालिसिस, देन अब पूछ लीजिए आप जो भी क्वेश्चन आप लोग के, सब क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। अभी ब्रोकर का क्राइटेरिया बता दिया। ब्रोकर जो है कम से कम मिनिमम कम से 15-20 साल का ब्रोकर होना चाहिए।
मार्केटिंग उसकी ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गैम्बलिंग करना, जितने भी लोग ब्रोकर के आपने नाम लिए वो सब गैम्बलिंग के अंदर में है, और वो गैम्बलिंग वाले ब्रोकर बहुत हैं, तो उनसे बचिए। जितने भी आपने नाम लिए हैं वो सब गैम्बलिंग कर रहे हैं लोग उसमें, तो उससे बचिएगा ना। मैक्सिमम कंट्री में अवेलेबल चाहिए डिपॉजिट विड्रॉल की फैसिलिटी उसके पास होना चाहिए। सेम डे सर डिपॉजिट एंड विड्रॉल कौन से मेथड में करते हैं, आईएनआर में होना चाहिए डिपॉजिट विड्रॉल, और यूएसडीटी में, दोनों विड्रॉल फैसिलिटी हमारे पास होना चाहिए। बंद कर दीजिए वो सब ब्रोकर, डब्बा ब्रोकर है वो सब चीजें। मैं 200 ब्रोकर के ज्यादा, मतलब मैंने अभी तक पढ़ते हुए, मैं जब से पढ़ रहा हूँ, मैंने 200 ब्रोकर के बारे में पढ़ चुका हूँ मैं। यस ऑफ कोर्स, जो आप लिख रहे हैं वो किसी ने अलर्ट डाला है, बिल्कुल सही। आपको पढ़ना चाहिए ये सब चीजें। और जो भी आप ब्रोकर आप यूज कर रहे हैं, अगर आपको इंडियन ब्रोकर यूज करना है तो आप इंडियन ब्रोकर यूज कर सकते हैं आप। यस यस बिल्कुल, मैं पढ़ लूंगा डिटेल में। और उसको फुरकान साहब, आपने बहुत बड़ा मैसेज दिया है, मैं पढ़ लूंगा, और वो पढ़ चुका हूँ मैं आरबीआई की साइट पे जाके। तो जो भी ब्रोकर के बारे में जिनको ऐसा लगता है, तो आरबीआई में जाके, सेबी की वेबसाइट में जाके पता कर सकते हैं। और जो इंडियन अथॉराइज ब्रोकर है आप उस पर भी काम कर सकते हैं, उनका भी लिमिटेशन टाइम है, आप उस पर भी काम कर सकते हैं, तो वो भी आपके पास एक ऑप्शन है। ऑक्टोपेन, मैं सुना नहीं यार उसके बारे में, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा उसके बारे में। ब्रोकर के लिए मुझे मैसेज करना पड़ेगा, तो मैं आपको ब्रोकर बताऊंगा, मैं ओपनली नहीं करता ब्रोकर का काम। शिव साहब, फॉरेक्स ट्रेडिंग इंडिया के अंदर कोई फ्रेमवर्क नहीं है फिलहाल, अभी इसके अंदर कोई फ्रेमवर्क नहीं है, तो इसमें आप बोल सकते हो कि देयर इज नो लीगल एंटिटी राइट नाउ। बट सेबी के अंदर जो हमारे स्टॉक मार्केट के ब्रोकर हैं, उनके पास में ऑप्शन है कि आप फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हो अकाउंट खोल के, तो आपको सेबी की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएंगे काफी सारे ब्रोकर। विजय जी वो बंद कर दीजिए, वो गैम्बलिंग वाला है जो आप नाम लिए। ये सब ऐसे ऐसे ब्रोकर के नाम ले लीजिए, मैंने कभी सुना भी नहीं है। आप देखिए ब्रोकर आप यूज कर रहे हैं तो जब देख लीजिए, मैं ये नहीं बोलूंगा आप ब्रोकर बंद कर दो, मैं ये बोलूंगा कि आप ये देखिए कि उसकी फैसिलिटी क्या है, उसका सपोर्ट सिस्टम क्या है। उसका सपोर्ट सिस्टम है, फैसिलिटी है, कई सालों से मार्केट में सर्वाइव कर रहा है, विड्रॉल आपको प्रॉपर देता है, देन इट्स ओके। आपको उसका स्प्रेड कम होना चाहिए, कमीशन कम होना चाहिए, तो फिर आप यूज कर सकते हैं ब्रोकर, उसमें टेंशन नहीं फिर कोई। लेकिन अगर आपको इश्यूज है उसके अंदर, विड्रॉल करके देखिए, बड़ा जनरली छोटे विड्रॉल तो देते हैं, बड़ा विड्रॉल नहीं देते हैं। बाइनरी ट्रेडिंग बिल्कुल मत करिएगा, बाइनरी ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। कुछ कुछ ब्रोकर अच्छे भी हैं, वो ये डिपेंड करता है कि आप अपना रिसर्च खुद करिए और किसी के भरोसे मत रहिए। तो बाकी तो जितने आप नाम लिख रहे हैं, आधे से ज्यादा तो मुझे गैम्बलिंग वाले दिख रहे हैं, उसमें किसी ने पैसा आज तक बनाया नहीं है। इमरान साहब बंद कर दीजिएगा उसको, जितने जल्दी होगा बंद कर दीजिएगा उसको। देखिए मैं किसी के ब्रोकर का नाम लेके यहाँ पब्लिक में बात नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरा लाइव वेबिनार है, और कोई भी लीगल फ्रेमवर्क के बारे में मैं रूल्स के बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग जो है इंडिया के अंदर, आप जानते हैं कि अभी कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, और लीगल फ्रेमवर्क नहीं होने से ब्रोकर लोग बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं, और आपका जो कैपिटल रोक लेते हैं, क्योंकि आप वहां कुछ नहीं कर सकते। मिस्टर फुरकान खान, आप ये देख लीजिए कि जब लीगल की बात आती है, तो लीगल का मतलब ये होता है कि आप उस पर लीगल क्लेम नहीं कर सकते। इंडिया में आज करोड़ों लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट को ही मालूम है, लेकिन वो अपने रिस्क पे कर रहे हैं। कल को उनके साथ कोई फ्रॉड होता है तो वहां पर कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, तो आप इसकी कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। दैट इज द पहला इशू ये। तो आप जो भी ब्रोकर यूज कर रहे हैं, आईएनआर की फैसिलिटी उन्होंने दे रखी है, लेकिन कल को वो हाथ खड़े करता है तो आप कोई लीगल क्लेम नहीं कर सकते। लीगल एंटिटी का मतलब ये होता है। और सेबी के अंदर गाइडलाइंस के अंदर काफी सारे ब्रोकर की लिस्ट है, आपको सेफर साइड ट्रेडिंग करनी है तो सेबी की गाइडलाइंस में जाइए, पढ़िए, उसको पढ़ना पड़ेगा आपको। आप मेरे भी भरोसे मत रहिए, आप अपना स्टडी, मैं वही बता रहा हूँ कि मैं एजुकेट करने निकला हूँ, मैं यहाँ पर किसी को प्रमोट करने नहीं निकला कि मेरा ब्रोकर अच्छा है, कि उसका ब्रोकर अच्छा है, कि ये ब्रोकर अच्छा है। मैं किसी को प्रमोट करने निकला और किसी को बुरा बोलने निकला। मैं आपको एजुकेट करने वाला हूँ कि हाउ टू चूज द ब्रोकर, व्हाट इज द क्राइटेरिया, हाउ टू एजुकेट, हाउ टू डू ट्रेडिंग इन फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट में ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं, मैं इसके लिए निकला हूँ। तो कोई पर्सनली मत लीजिएगा किसी भी चीज को लेकर, मैं यहाँ किसी को बुरा बोलने नहीं निकल रहा हूँ। लेकिन हाँ, जितने स्कैमर हैं, आपको मेरी बात तो बुरी लगेगी, मैं जानता हूँ, मुझे मैसेज आते हैं, जितने स्कैमर है आप लोग आते हो मेरे पास में अलग अलग नाम से, क्योंकि मैं आप लोग यहाँ चलने नहीं देता हूँ। क्योंकि मेरे ग्रुप में आके लोग, मेरे ग्रुप के लोगों को एसएमएस करते हो आप लोग गिरिडीह वाले, तो मैं चलने नहीं देता, और मैं अपना काम बराबर करता रहूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मैसेज से।
आपके पोक करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी आप लोग पोक कर रहे हैं मुझे, मैं मैसेज में भी देख रहा हूँ, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये चीजें मैं अपना काम करता रहूंगा, मैं लोगों को एजुकेट करूंगा, और क्योंकि मैं लोगों को, मैं जानता हूँ तकलीफ लोगों की, लोगों को हार्डर मनी से खेलते हो, उसके हमारे लोग, आप लोगों की हार्डर मनी से खेलते हो। किसी की शादी का पैसा, किसी के बच्चे के एजुकेशन का पैसा, किसी की बीमारी का पैसा, वो लालच में आके लगाता है और आप लोग उस पैसे को स्कैम कर देते हो, और अपने थोड़े से फायदे के चक्कर में, थोड़े से कमीशन के चक्कर में आप लोगों को लूट लेते हो। ये मैं जब तक मैं हर संडे को इसी वेबिनार पे सबसे ज्यादा टाइम लेता हूँ कि स्कैमर से बचो, फेक ब्रोकर से बचो, डब्बा ब्रोकर से बचो, एमएलएम स्कीम से बचो। जो लोग एमएलएम स्कीम चला रहे हैं ना, उनको ट्रेडिंग का टीवी नहीं आता, उनको ट्रेडिंग का टीवी नहीं आता, उनको टेक्निकल एनालिसिस का, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, झूठ इधर से उधर से सिग्नल उठा के दे देते हैं, और उनके बड़े बड़े लोग बैठ आते हैं और थोड़ा ज्ञान देके चले जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, अकाउंट खुलवा देते हैं और बोलते हैं सबसे पहले पैसे डिपॉजिट करो। मैं बोलता हूं पहले सीखो फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करो। वो बोलते हैं पहले पैसे डिपॉजिट करो फिर ट्रेडिंग करो। मैं बोलता हूं पहले सीखो फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करो। जब सीख जाओगे तो कहां अकाउंट खुलना है मालूम पड़ जाएगा। और से अकाउंट के लिए अगर मेरे पास आओ, एसएमएस कर देना, मैं दे दूंगा आपको ब्रोकर। तो पहले सीखो, फोकस ऑन द लर्निंग। फॉरेक्स मार्केट बहुत शॉर्ट टर्म में सीखा जा सकता है, मेंटर होना जरूरी है। विराट कोहली भी आज खेलता है तो एक कोच के साथ खेलता है, धोनी साहब भी खेलते हैं, हमारे सचिन साहब भी खेलते हैं तो कोच के साथ में खेलते हैं, दादा भी खेलते हैं तो कोच के साथ में खेलते हैं। आज बिना कोच के बड़े से बड़ा प्लेयर नहीं खेलता। मैं भी आज हूँ, मुझे काफी साल 17-18 साल से हो गए, 20 साल के करीब ज्यादा हो गया मुझे ट्रेडिंग में, तो 99 से हूँ मैं। लेकिन आज भी मैं अपने रिग्रेसिव कोच को फॉलो करता हूँ, एक एक स्ट्रेटेजी पे $2,000 खर्चा करता हूँ। जो लोग ट्रेडिंग में जानते होंगे, इंटरनेशनल जो कंटेंट आते हैं उसकी कॉस्ट क्या होती है, 560 यूरो से स्टार्ट होते हैं सिर्फ स्ट्रेटेजी। एक एक हफ्ते के 3-3 घंटे के वर्कशॉप के $1,000 खर्चा करता हूँ, क्योंकि अपनी स्किल को अपडेट करता हूँ। तो बैठा हूँ आपके सामने में, ask me anything about the technical analysis, ask me anything about the fundamental analysis, ask me anything about the chart, price action, SMC। ये क्वेश्चन पूछो मुझसे ना, स्मार्ट मनी कैसे काम करता है, ये क्वेश्चन पूछो मुझे, तो मैं बताऊंगा आप लोग क्या होता है। ये मुझे पोक करने से कुछ नहीं होता ना, मुझे आरबीआई के रूल्स मैंने पढ़ा है, सब कुछ मुझे दिखाने से कुछ नहीं होता। मैं सब पढ़ के बैठा हूं। मैं मेरा रोज 3 घंटा डेली में स्टडी करता हूँ, डेली 3 घंटा सब चीजें पढ़ता हूँ। तो आई नीड टू अपडेट माई सेल्फ। आस्क मी एनीथिंग अबाउट द टीए, आई विल आंसर टू लाइव। जो लोग पोक करने आते हैं उनके लिए बता रहा हूं मैं, इसलिए आप लोग भी सीखो और सीख के आगे बढ़ो। और जो लोग नए हैं उनको वार्निंग देता हूं मैं आप लोग को कि अगर आप बिना सीखे टेलीग्राम के, यूट्यूबर के, एमएलएम के चक्कर में पड़ेंगे तो आप एक महीने बाद मेरे पास आएंगे फिर से कि सर मैंने आपका वेबिनार ज्वाइन किया था, आई लॉस माय 200, 500, $10,000 जो बाकी लोगों ने किया है। तो प्लीज अपडेट योर सेल्फ, अपडेट योर सेल्फ, अपडेट योर स्किल, इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ। आप कोर्स लेके मेरे को, मुझ पे एहसान नहीं कर रहे हो ना, मेरा कोर्स बाय करके आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हो, आप अपनी स्किल अपडेट कर रहे हो। तो अपडेट योर स्किल। और मैं निकला उसी जर्नी पे हूं, मालिक ने मुझे बहुत नवाजा है, क्योंकि मैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करता हूं। तुम किसी की ₹1 की हेल्प करोगे तो तुमको हजारों मन की, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ में बहुत पैसा है उस यूनिवर्सल के पास, उस मालिक जो ऊपर बैठा है उसके पास कोई खजाने में कमी नहीं है। मैं उसको फॉलो करता हूँ और मालिक की कृपा है कि मैं किसी की हेल्प करता हूँ, मुझे उसके सैकड़ों टाइम मिलता है। तो ये मैं निकल चुका हूँ अपनी जर्नी पे और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिखा के एजुकेट करने पे, हर हफ्ते लोग मेरे पास आते हैं, ज्वाइन करते हैं, हर हफ्ते लोग मेरे पास आते हैं, ज्वाइन करते हैं। हर 15 दिन में एक बैच बनानी पड़ती है मुझे, हर 15 दिन में एक बैच बनानी पड़ती है मुझे। और मैं इस लेवल पे लोगों को सिखाता हूँ, रात में लाइव मार्केट में सिखाता हूँ, लाइव। वो भी मैं ये यूट्यूबर की तरह ये नहीं बताता कि यहाँ से मार्केट में आपने बाय किया होगा तो यहाँ मार्केट जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, मैं ऐसा नहीं बताता हूँ। मैं बताता हूँ कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, लाइव में लाइव कॉल देता हूँ मैं। ये दिख रहा है लाइव मेरा मार्केट, ये लाइव, ऐसा लाइव मार्केट में चलता रहता है। तो लाइव मार्केट में पढ़ाता हूँ मैं आप लोग को। 2 सेशन में तो आपको ट्रेडिंग समझ में आई थी कि ट्रेडिंग होती क्या है, 2 सेशन में आपको मार्केट का स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है। तो ये इस तरह लेवल पे मैं पढ़ाता हूँ। तो अपडेट योर स्किल। हाँ, मेरी कोशिश है साहब कि मैं लोगों को बचाऊं, लोगों के फंड को रोकूं, क्योंकि मैं जो चीज मैंने पढ़ा है, जो मैंने अपनी माँ से सीखा है, मम्मी से सीखा है कि लोगों की मदद करो, लोगों को धोखा मत दो। लोग लाइव हूँ और मैं छुपा हुआ भी नहीं हूँ, लाइव हूँ। नागपुर में मेरा ऑफिस है, महाराष्ट्र में जो लोग नागपुर मुझसे आके मिल सकते हैं। आप ओप्पो Zero5A1 शायद आपने सीखा होगा, और अगर नहीं सीख पाए तो पूछ लीजिए, मैं और बता दूंगा आप लोग को। आप जा सकते हैं अगर आपको कुछ कंटेंट नहीं मिल पाया। और आई एम सॉरी, मैं क्या कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। मैं अपनी तारीफ करने नहीं बैठा हूँ यहाँ पर, मैं क्या करने आया हूँ बता रहा हूँ।
वेबिनार फॉरेक्स के बारे में रखा था और फॉरेक्स आपको बता चुका हूँ, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है। अपना नाम लिख दीजिए जरा, मैं जान लूं आप कौन था। मैं ओप्पो A15s नहीं है फिलहाल, ऑनलाइन ही ऑफलाइन नहीं है। द क्लास आर अवेलेबल इन बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। नहीं सिर्फ ऑनलाइन, शिवा साहब ऑनलाइन है। वन प्लस नाम लिखिए ना आपका यार, मैं नाम से जानूंगा। फैज, ओके। सो दिस द वेबिनार। और अभी और कुछ जानना चाहते हैं तो बताइए, मैं लिखिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बाकी मैक्सिमम लोग आपके तो कंसर्न सिर्फ ब्रोकर को लेकर ही है। हाँ मैं ही लेता हूँ क्लास में ही पढ़ाता हूँ, मैं ही पढ़ाता हूँ नसीम साहब। बंद कर दीजिए वो ब्रोकर, ठीक नहीं है ब्रोकर। 5000 रुपये सिल्वर के लिए, एक बार रिपीट करता हूँ जो लोग पूछ रहे हैं। सिल्वर के लिए आपको 5000 रुपये देने पड़ेंगे। गोल्ड मेंबरशिप के लिए आपको 10,000 रुपीज और डायमंड के लिए आपको 25,000 रुपीज। ये मेंबरशिप है। इसमें सिल्वर में 10 लाइव सेशन, गोल्ड में 20 लाइव सेशन और डायमंड में 30 लाइव सेशन होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। जो लोगों ने पेमेंट कर दिया है वो मुझसे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं अभी। नागपुर में मेरा जो ऑफिस है, मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। मैं उमरा रोड पे मेरा ऑफिस है, पांडव कॉलेज के पास में एक, और दूसरा ऑफिस मेरा एयरपोर्ट के पास में। 2 ऑफिस है मेरे, योगेश साहब। हाँ सागर, हाँ दे दो फिर से स्क्रीन। 1 मिनट सागर, ये ले लीजिए आप स्क्रीनशॉट इसका। थोड़ी सी लाइव एनालिसिस करता हूँ आप लोग को। सोचेंगे तो सोचते रह जाएंगे। फॉरेस्ट में अगर काम करना है, जो इंटरेस्टेड लोग हैं 71 लोग अभी बचे हुए हैं। अच्छा मतलब कि आप लोग इंटरेस्टेड हैं, बाकी लोग जा चुके हैं। बाकी लोग 2 आए थे वो जा चुके हैं टाइम पास करने, और जो कंटेंट जानने आए थे, जो स्कैमर लोग आए थे वो सब जा चुके हैं। तो बाकी जो लोग बचे हैं, सर जुलाई से 60 डेज तब तक पे करना। आज ही का ऑफर है ये, जुलाई के लिए बैच का आज ही का ऑफर है। और ये लाइव वाली बैच में आना, तो ये बैच में 3 सेशन हुए हैं, उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। इस सेशन में भी कल से ज्वाइन कर सकते हैं आप। सुशील साहब बंद कर दीजिए वो ना, आप जो बताया मैंने बार बार बोल चुका हूँ ना, कि वो जो सुशील साहब जिसका नाम ले रहे हैं बंद कर दीजिए, वो ठीक नहीं है वो। बाकी ब्रोकर के लिए जो चाहिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर कर दीजिए, अभी आपको 15 मिनट में वेबिनार के बाद आपको मेरा मैसेज आ जाएगा। क्या पूछना चाहते हैं? ओप्पो F9 Pro पूछिए ना आप मुझसे, क्वेश्चन तो लिखिए। पेमेंट भेजा ना मैंने आपको, ये मैं भेज रहा हूँ फिर से, ये आप फोन पे कर दीजिए। इसमें ये मेरा फोन पे का नंबर है, ये मैंने भेज दिया फोन पे का नंबर मेरा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इसी नंबर पे कर दीजिए आप। स्क्रीनशॉट शेयर कर लीजिएगा। अगर मोहम्मद हुजैफा साहब, अगर आप आपका प्रॉपर चल रहा है वो ब्रोकर, और प्रॉपर अगर कमीशन अपना विड्रॉल वगैरह दे रहा है तो चलने दीजिए। अदरवाइज स्प्रेड वगैरह चेक कर लीजिए, कमीशन चेक कर लीजिए, आपको स्टेटमेंट तो आपके पास ही आएगा ना। और सुनील साहब जो अपने ब्रोकर नाम ले रहे हैं उसको बंद कर दीजिए आप, तो मैं उसमें गैमलिंग के अलावा कुछ भी नहीं देखता। ओप्पो F9 Pro, अपना नाम लिखिए प्लीज फिर से। $300 का अगर पोर्टफोलियो आपका है तो आपको 0.3 का एक लॉट और मैक्सिमम 0.9 से ज्यादा लॉट नहीं लेनी चाहिए आपको। 30% फंड यूज करो उसको। योगेश साहब बोले सर प्लीज एक बार क्रेडिट कार्ड, मैं योगेश साहब को लिंक भेज रहा हूँ क्रेडिट कार्ड की। कौन सा प्रोग्राम लेना चाहते हैं योगेश साहब आप? मैं लिंक डाल दे रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड के लिंक डाल दे रहा हूँ, भेज रहा हूँ आपको, लिंक भेज रहा हूँ। मैं आपको जस्ट आपको लिंक दे रहा हूँ।
ये सिल्वर वाले प्रोग्राम की लिंक है और ये मैंने भेज दिया हूँ। ये सिल्वर वाले प्रोग्राम की पेमेंट लिंक है ये, है ना। और गोल्ड वाले की भी देता हूँ आपको मैं। जनरली लोग फोन पे भी करते हैं ना, तो लिंक वगैरह लोग जनरली मांगते नहीं लोग, फोन पे लोगों को कंफर्टेबल होता है। बट ठीक है, आपने मांगा है तो आपको मैं दे रहा हूँ। और ये मैं गोल्ड और डायमंड की भी देता हूँ आपको मैं। ये गोल्ड की लिंक है, गोल्ड वाली की लिंक है। और डायमंड की चाहिए तो डायमंड की मिल जाएगी आप लोग को। बाकी मैं आपके क्वेश्चन अभी देख लेता हूँ, कुछ लाइव एनालिसिस आपको करके दिखा देते हैं, है ना। ठीक है, और बाकी कुछ चाहिए तो व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा आप लोग, है ना। व्हाट्सएप पे आंसर दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, एनीथिंग एल्स आप लोग और कुछ पूछना चाहते हैं? डायमंड की भी लिंक भेज, हाँ भेज रहा हूँ जिस साहब में, डायमंड की लिंक भेज। फोन पे करेंगे या क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हैं आप? फोन पे करेंगे या क्रेडिट कार्ड से करेंगे? सिल्वर ठीक है ना, फोन पे का नंबर तो ये दे दिया मैंने आपको ना, 9923410786, ये मेरा फोन पे का नंबर है। और लिंक भी आपको मैंने दे दी है, आप लिंक कर लीजिए, है ना। हाँ ये नंबर है मेरा। और डायमंड की लिंक भी आपको देता हूँ मैं। डायमंड की लिंक एक बार भेजता हूँ, फिर थोड़ा सा लाइव एनालिसिस करेंगे हम लोग। आपको एक 2 मिनट होल्ड कर लीजिए प्लीज। ये वेबिनार का प्राइस है, आज ही के लिए एप्लीकेबल होता है, कर लीजिए आप फटाफट, है ना। जो भी लोग करना चाहते हैं अपडेट करिए, अपने आप को अपडेट करिए। और ये आपको आ गई लिंक। ये डायमंड की लिंक है फॉर एवरीवन, दिस इज द डायमंड लिंक। 5,000 वाली सिल्वर की लिंक रहेगी, 10,000 वाली गोल्ड की रहेगी, और 25,000 वाली डायमंड की लिंक रहेगी। डायमंड की लिंक आ गई आपके पास, है ना। सब लिंक आपको भेज दिया है, ठीक है। अभी बताइए और क्या क्वेश्चन है आप लोगों ने? जिस चीज देखा है वही वेबिनार कर रहा है, थोड़ा सीख लिया और सही बात है। ओप्पो A51s सही बोल रहा है। तो नाम भी लिख दीजिए ताकि मैं जान भी जाऊं आपको। बात कर लीजिएगा सामने, जिनको बात करना है मुझसे ना। ब्रोकर के लिए मुझे एसएमएस कर दीजिएगा, मैं प्रमोट नहीं करता जैसे बाकी लोगों की तरह, मैं प्रमोट नहीं करता। तो मैं ब्रोकर प्रमोट नहीं करता हूँ। आप मुझे लिख दीजिए, जो भी लोग ब्रोकर सही में जानना चाहते हैं मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। ब्रोकर मैं बता दूंगा आप लोगों को ज्वाइन करने के बाद, है ना। ओप्पो A51, ये आपके लिए आपका आंसर है ये। ओप्पो A51, अपना नाम लिखो ना आप, अपना अपना नाम तो लिख दो। ओप्पो A51s, मैं आपको बता देता हूँ आपको। मैं आपको लाइव बता देता हूँ।
लाइव एनालिसिस बताता हूँ आप लोगों को, ताकि आपके काम में आ जाएगी, स्पेशली ओप्पो फोन, ओप्पो वाले। स्मार्ट मनी पढ़ाता हूँ मैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्मार्ट मनी पढ़ाता हूँ काफी सालों से। तो मुझे स्मार्ट मनी पढ़ाते पढ़ाते भी काफी साल हो गए। जब आपने स्मार्ट मनी का नाम भी नहीं सुना होगा, मैं जब से स्मार्ट मनी पढ़ा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं आप ये। और ये मैं गोल्ड की लाइव एनालिसिस बताता हूँ, आप एक बार कल चेक कर लेना, मार्केट जब खुलेगा तो चेक कर लेना प्लीज। ये गोल्ड है, गोल्ड की कंडीशन है। और जो लोग आए हैं, काफी सारे लोग हफ्ते में आते हैं कि सर कोई एनालिसिस बताएंगे, जिससे हमारा फायदा होगा, है ना। तो गोल्ड की जो डायरेक्शन अगर आप देख रहे हैं, तो गोल्ड जो है काफी दिनों से लॉन्ग टर्म में डाउन ट्रेंड में चल रहा है। गोल्ड का जो ट्रेंड है अभी चेंज हुआ है, मार्केट का जो स्ट्रक्चर है अभी चेंज नहीं हुआ है। विकास जी मैंने भेज तो दिया लिंक, सब कुछ लिंक फिर से भेज दिया है ना मैंने, बार बार तो दे दिया आपको लिंक मैंने। आप एक बार व्हाट्सअप कर दीजिएगा, व्हाट्सअप पे दे दूंगा मैं आपको लिंक, ठीक है। वेबिनार के बाद व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं व्हाट्सअप पे दे दूंगा लिंक। तो मैं थोड़ी एनालिसिस कर दूं, ताकि जो लोग आए उनको फायदा हो जाएगा। आज रात को मार्केट खुलेगा, तो ये 4 घंटे के हिसाब से अगर मार्केट अगर देख रहे हैं, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ना, मार्केट का स्ट्रक्चर है वो डाउन ट्रेंड में है। और अभी तक स्ट्रक्चर जो है ब्रेक नहीं हुआ है। ओप्पो, जिन्होंने ओप्पो जिनका नाम है, जो अपना नाम अपने हिडन रखा है, आप देख लीजिए वो, ताकि आपको समझ में आ जाएगा मेरा एनालिसिस वगैरह। अब ये स्ट्रक्चर मार्केट में दिख रहा है आपको 4 घंटे का। हमेशा जब भी आप ये कर रहे हैं तो बड़ा टाइम फ्रेम में देखिए, ताकि आपको पोजीशन समझ में आएगी कि मार्केट में चल क्या रहा है ना। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आपसे आपका स्ट्रक्चर जो है डाउन ट्रेंड में। लेकिन आप लोग जब इंट्राडे करते हैं तो हम शॉर्ट टर्म यूज करते हैं, हम 1 घंटे का टाइम फ्रेम यूज करते हैं या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो ये एक एरिया आपको दिख रहा है कि बार बार प्राइस यहाँ से रिजेक्शन हो रहा है, और स्मार्ट मनी के हिसाब से पास्ट में यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी है। इस एरिया से मार्केट का जो है, मार्केट यहाँ से क्या है, डाउन ट्रेंड में। इस रेजिस्टेंस से मार्केट जो है लास्ट वीक आपने देखा होगा कि मार्केट नीचे गया था, फिर ऊपर होने का, तो यहाँ से फिर यहाँ से रिजेक्शन हुआ है। और इसको अगर आप 15 मिनट में प्ले करेंगे आप, तो 15 मिनट में कुछ आपको ऐसा दिखेगा। तो मार्केट की जो पोजीशन है अभी, करंट पोजीशन है, कल जब मार्केट ओपन होगा तो आपको ऐसा दिख सकता है मार्केट, मार्केट जो है यहाँ से, यहाँ सपोर्ट लेके यहाँ जाएगा, और यहाँ से आने का फिर आपको मार्केट यहाँ दिख सकता है। आप लाइव में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मुझसे आप बात कर लीजिएगा इसका। तो ये मार्केट आपको यहाँ पर दिख सकता है, ये मार्केट की करंट पोजीशन जो चल रही है अभी है। और कहाँ तक आएगा मार्केट, मार्केट आ सकता है इस पोजीशन तक, इस जोन तक, क्योंकि यहाँ पर जो है ये है। दूसरा यहाँ पर इम्बैलेंस भी है, इस एरिया में इम्बैलेंस है, तो मार्केट इम्बैलेंस को फील करने आएगा ही आएगा। इसको फेयर वैल्यू गैप भी आप बोलते हो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में, तो मार्केट यहाँ पर आएगा। तो इस तरह से आप प्ले कर सकते हो शॉर्ट टर्म में। अगर आप ले रहे हो तो थोड़ा वेट करो, यहाँ पर आएगा मार्केट, यहाँ टच लेगा, यहाँ पर मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। जब भी मार्केट अगर एक जगह आता है तो आप देख लीजिएगा, उस तरह डायरेक्ट ट्रेड नहीं लेना है आपको। इस तरह से डाउन होने दीजिए, 1 से 2 कैंडल बनी कंफर्मेशन आने दीजिए, उसके बाद यहाँ से डाउन डायरेक्शन में कॉल आप ले सकते हैं। और आपका जो एसएल रहेगा, जो लास्ट वीक बनेगी उसके ऊपर आपका एसएल होना चाहिए। और एसएल क्या होना चाहिए आपका, जैसे जनरली ये लास्ट वीक यही बनी है ना, तो जब भी होगा, और हो सकता है यहाँ पर कोई वीक बना है, तो इसके ऊपर में आपका एसएल रहेगा। तो एसएल से आप यहाँ से और पोजीशन देखिए कि इस एरिया को तोड़ने दीजिएगा। ब्रेक अगर करेगा तो फिर हम अप डायरेक्शन में जाएंगे, और ब्रेक नहीं करेगा चांसेस तो ये यहाँ तक जाके यहाँ से फिर डाउन होगा। तो मार्केट इस तरीके से आपको इस पोजीशन में आपको देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक के अंदर में। ये देखिए, तो मार्केट में अगर वॉल्यूम आता है, अगर अप ट्रेंड के अंदर जाना है आपको, अप ट्रेंड में आपको इस एरिया का वेट करना पड़ेगा। इस अप ट्रेंड में आपको इस एरिया का वेट करना पड़ेगा। एरिया अगर ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ सपोर्ट कंफर्म किया, तो यहाँ से आप लॉन्ग का कॉल कर सकते हो। इस तरीके से मार्केट को हम लोग प्ले करते हैं, मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, हम इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। कहीं से भी कैसे भी ट्रेडिंग नहीं करेंगे, मार्केट खुल गया तो जैसे हमको ट्रेडिंग करना आ गया। तो ये गोल्ड की पोजीशन कुछ इस तरह की है। तो आप अगर इंटरडे में प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा सा होल्ड करिएगा मार्केट खुलने का, उसके बाद देखिए मार्केट का प्राइस का मूवमेंट क्या हो रहा है, प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से आप ट्रेडिंग करिएगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है, फेयर वैल्यू गैप तक आ सकता है ऋषभ। अगर आपको फेयर वैल्यू गैप मालूम है तो बिल्कुल ऋषभ वहां तक आएगा। कॉल मी आफ्टर 50, वेबिनार के खत्म होने का कॉल कर लेना, जिससे मुझे बात करना है बात कर लीजिए। कौन सा फंड का डिपॉजिट, ब्रोकर का फंड का डिपॉजिट ब्रोकर के पास होगा। मेरा कोर्स बाय करना है तो फिर मेरे पास होगा। ये मेरा नंबर है 99234110। एक चीज समझ लीजिए, आपको मैं एक चीज समझा देता हूँ। जो लोग थोड़ा सा क्रिटिसाइज करते हैं, क्या है कि हर एक चीज का एक इंपॉर्टेंट होता है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमको ना सीख के आगे बढ़ना चाहिए। नॉलेज की हमेशा वैल्यू करना चाहिए, किसी के नॉलेज की वैल्यू करना चाहिए।
और क्योंकि क्या होता है कि वेबिनार 1-1.5 घंटे का तो फ्री हो सकता है, लेकिन 1 महीने कोर्स फ्री नहीं हो सकता ना। 1 महीना कोई मेंटर अगर आपको टाइम दे रहा है तो यू हैव टू पे सम फीस ना, और वो आप पैसा अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये किसी को दे नहीं रहे हो। तो बी ऑलवेज पॉजिटिव कि आप किसी का नॉलेज शेयर कर रहे हो, किसी नॉलेज ले रहे हो, किसी से सीख रहे हो, स्पेशली कोई मेंटर से सीख रहे हो, तो रिस्पेक्ट सम मेंटर। इंडिया में बहुत सारे मेंटर, अच्छे मेंटर है, उनको इंटरनेशनल लेवल मेंटर है, तो आप फॉलो करिए। जिस मेंटर को आपको अच्छा लगता है उसको फॉलो करिए और मेंटर के साथ जाइए आप फॉरेस्ट से। भले आप ट्रेडिंग में 2 साल पुराने, 3 साल पुराने, डजंट मैटर। आपको किसी, क्योंकि क्या होता है कि आपका $5,000 का अकाउंट है, $3,000 का अकाउंट है, और मेंटरों की फीस होती है बहुत कम होती है। अगर आप मेरी डायमंड वाले पैकेज की बात करेंगे तो हार्डली $300 से भी कम मेरी फीस है। और आपका पैकेज अगर $5,000 का तो उसमें आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। और ऐसे मेरे पास केसेस हैं कि लोग आते हैं, लोग अपना लॉस करके परेशान होकर मैं उनकी हेल्प करता हूँ। तो हमेशा ना छोटे से अमाउंट की कोई परवाह नहीं। इंडिया, पूरी दुनिया के अंदर जहां आपको अच्छा मेंटर मिले आप उसको फॉलो करो। यही मेरा तरीका है एजुकेशन में। ये नहीं कि मेरे पास आ जाओ, ये मेरा तरीका है लोगों को बताने का। और रिस्पेक्ट करो लोगों के नॉलेज की और उनके साथ आगे बढ़ो। बाकी मार्केट में तो अच्छे बुरे सभी लोग हैं, जैसे जैसे दुनिया है हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमारा वेबिनार का समय हो चुका है और ऑलमोस्ट समय हो चुका है। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो आपने भेजिए, व्हाट्सअप भी कर दीजिएगा आप इस नंबर पे। आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा रियल में, जिन जिन्होंने पेमेंट कर दिया है मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव वगैरह सब आ जाएगा अभी ना, जिन लोगों ने कर दिया। सिस्टम के बारे में थोड़ा बताइए, फॉरेक्स सिस्टम के बारे में, फॉरेक्स का कंट्रोल कहाँ से होता है, मार्केट का कहाँ इस बारे में थोड़ा बताइए। मतलब ये मार्केट कौन सा कंट्री से स्टार्ट होता है? अच्छा, ओके। मार्केट की जो की है मैं बताता हूँ आपसे, बहुत अच्छी चीज पूछी आपने। ये एक वेबसाइट है चटर्जी साहब, बहुत अच्छी चीज भी, सबका भला हो जाएगा। इसको बोलते हैं बेबी पिप्स। ये भी मैं आपको आपके चैट बॉक्स में भेजता हूँ। और बेबी पिप्स में जाएंगे, बेबी पिप्स में जाएंगे, आपको टूल्स करके जाएंगे। टूल्स में जाने के बाद आपको यहाँ दिखेगा मार्केट, फॉरेक्स मार्केट आवर्स। तो ये आपको दिखाएगा कि अलग अलग टाइप के सेशन होते हैं। तो मार्केट कब से ओपन होता है? सबसे पहले आपका जो है 2:30 बजे सिडनी सेशन ओपन होता है। ये इसकी स्केल है, ये मूव करती रहती है। और 2:30 बजे मार्केट ओपन होता है, सिडनी वाला मार्केट। उसके बाद में मॉर्निंग में 5:30 पे टोक्यो मार्केट ओपन होता है, और सिडनी मार्केट 11:30 बजे बंद होता है। उसके बाद में 12:30 बजे लंदन मार्केट ओपन होता है। फिर टोक्यो 2:30 बजे बंद होता है आफ्टरनून में। फिर रात में सबसे बड़ा मार्केट 5:30 बजे यूएस मार्केट ओपन होता है। तो ये 4 सेशन चलते हैं अलग अलग। इसको एक्चुअली सेशन तो 3 ही होते हैं, एक यूके सेशन, यूएस सेशन, और सिडनी और टोक्यो को एशियन सेशन बोलते हैं। तो ये इस तरह से सेशन है, इस तरह से मार्केट है। अलग अलग टाइम में मार्केट खुलता है। तो ये 24/5 डेज मार्केट ओपन होता है। 2:30 बजे मार्केट ओपन होता है, और अगर आप देखेंगे तो ये जो मार्केट है 2:30 बजे क्लोज होता है। जैसे ही यूएस बंद होता है वैसे ही सिडनी चालू होता है ना। तो रात का 2:30 बजे का टाइम होता है। तो ये वेबसाइट मैं आपको भेज देता हूँ ना, ये आपके काम में आएगी, बेबी पिप्स के नाम से। वो जेडरी साहब, ये आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, बाकी लोगों की से हेल्प मिल जाएगी मार्केट हिसाब से। लोगों को सब फ्री में होना, ऋषभ बोल रहे, सही बोल रहे, लोगों को सब फ्री में होना। आजकल फ्री में भी चीजें मिलेगी, वैल्यू नहीं होती। सही बात है कावले साहब, लोगों को सब फ्री में चाहिए। जिसको भी कॉल करना है मुझे 15-20 मिनट बाद से, मैं 1 बजे बाद मुझे कॉल कर सकते हैं, वेबिनार के बाद अब मुझे कॉल कर सकते हैं। सिल्वर मेंबरशिप लिंक भेजा था ना आपको मैंने, सभी तो लिंक भेज दिया मैंने आपको। फिर से भेज रहा हूँ एक बार मैं आप लोगों को। फोन पे पेमेंट करना तो फोन पे कर दीजिए, बेस्ट है ना। और फोन पे नहीं करना है, अगर आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है तो ये क्रेडिट कार्ड के लिंक फिर से भेजता हूँ आप लोगों को। सबसे ज्यादा लोगों की क्वेश्चन ये है, ब्रोकर बताइए, ब्रोकर बताइए। सबसे ज्यादा लोगों की क्वेश्चन है। और मैं ब्रोकर को प्रमोट करता ही नहीं हूँ लवली, बस मैं अपना पर्सनल ब्रोकर है जो पूछता हूँ उनको देता हूँ। मेरा वो आईपी वाला काम ही नहीं, कमीशन वाला काम ही नहीं मेरा। कमीशन वाला अगर काम होता ना तो मेरे पास तो हजारों स्टूडेंट बन जाते आज तक। तो कमीशन वाला मेरा काम ही नहीं है।
ये मैंने फिर से सिल्वर की लिंक भेज दी है। मुझे गुड है। तो चलिए ठीक है, हम इसको यहाँ पर अभी वाइंड अप करते हैं। ऑलरेडी हमारा 15 मिनट ज्यादा हो गया। थैंक यू सो मच। अभी भी 33 लोग हमारे साथ बने हुए हैं और आई होप कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। प्रैक्टिकल चीजें बात करता हूँ थोड़ा सा, किसी को अच्छी लगती है किसी को बुरी लगती है, तो हमेशा प्रैक्टिकल बोलना और काम रहता है। और जिनको अच्छी नहीं लगती उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरा काम है लोगों की हेल्प करना और मैं करता रहूँगा आगे भी, है ना। तो जो भी लोग मेरे साथ इस जर्नी पे आगे जाना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सअप कर लीजिए। बाकी चीजें आपको व्हाट्सअप में मिल जाएगी ना। हाँ नागपुर ऋषभ, बिल्कुल नागपुर मिल लेना मुझसे, SMS कर देना, मैं लोकेशन भेज दूंगा। मेरा 2 ऑफिस है मेरा, ये जहाँ से मैं लाइव कर रहा हूँ ये ऑफिस में मैं 12 दोपहर तक रहता हूँ और फिर आफ्टरनून में मैं थोड़ी देर के लिए सेकंड वाले ऑफिस जाता हूँ, फिर इवनिंग में ये ऑफिस में मिलता हूँ। तो आप मुझे SMS कर देना मेरे इसी ऑफिस में। आप दुर्गे जी नागपुर से हैं क्या? कुणाल दुर्गे, तो आप लोग आ जाइए ना, आप बिल्कुल आ सकते हैं नागपुर में आ जाइए। मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, एड्रेस भेज दूंगा मैं। कुणाल दुर्गे साहब, ऋषभ साहब, आप आ जाइए नागपुर में से मिल सकते हैं। मुरलाल साहब बोले सर आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पे आप बिल्कुल मिल सकते हैं, आप मेरे ऑफिस में आके मिल सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपने इतना समय निकाला अपने लिए और आई होप कि मैं कुछ वैल्यू दे पाया हूँ और मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि एक अच्छी वैल्यू आप लोग को दूं। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। अच्छा आप चंद्रपुर से होंगे? हाँ मेरे बल्ला शाह से कुछ स्टूडेंट है मेरे पास, वैसे फोन कर लीजिएगा, आने से जब नागपुर आएंगे तो मिल लीजिएगा मुझसे। चलिए थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड सी यू इन लाइव। अगर ज्वाइन करेंगे तो लाइव मिलेंगे आपसे, डेली सेशन में मुलाकात होगी आप लोगों से ना। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक यू।